हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें आपको आगे के एपिसोड जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर। ये चैनल कहानी स्टोरी टेलिंग पर आधारित है। सारी कहानियाँ कल्पना, लोक कथाओं और फिक्शन से प्रेरित होती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इन्हें वास्तविक जीवन की सलाह या सच्चाई न समझें। एप 436। सर, आसपास का नज़ारा पलक झपकते ही बदल गया। गुफा की पत्थर की दीवारें पागलों की तरह हिलने लगी, मानो उनमें जान आ गई हो। लेकिन एक ही पल में सब कुछ तेजी से ओझल हो गया। उसकी जगह एक विशाल मैदान ने ले ली, जहां दूर एक घना जंगल था और सिर के ऊपर अनंत आसमान, नीला आकाश और हरी घास। यह एक सुंदर दृश्य था। हालांकि आर्यवीर के साथ आए लोग दंग थे और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये बात है, पूरी गुफा ही एक मायाजाल थी। हे ईश्वर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतना बड़ा भ्रम पैदा करने वाला मंत्र भी मौजूद हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने गुफा में कदम रखा था तभी मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमने गुफा में कदम रखा, हम पहले से ही दिव्य मानव परीक्षा में शामिल हो चुके थे? बिल्कुल सही। राज्य भवन के शक्तिशाली योद्धाओं और दिव्य ज्योति आश्रम की महिला शिष्याओं के चेहरे गंभीर हो गए। आर्यवीर भी हैरान था। जब से उसने गुफा में कदम रखा था, हालांकि उसे लगा था कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने अनुमान लगाया था कि शायद ठंडी हवा में कुछ दोष है। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पूरी गुफा ही नकली थी। ये वास्तव में एक अकल्पनीय रूप से बड़ा मायाजाल था। इसलिए दिव्य मानव कबीले की हजारों वर्षों की विरासत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। दिव्य मानव परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब से 1 महीने तक ये स्थान पूरी तरह से बंद रहेगा। जब चक्र पूरा हो जाएगा तो यह अपने आप खुल जाएगा। अब तुम्हारे पास भागने के लिए केवल 1 दिन है। कल इसी समय हमारा कबीला शिकार अभियान शुरू करेगा। महायान अवस्था के तीसरे स्तर के एक शक्तिशाली योद्धा ने आर्यवीर और अन्य लोगों की ओर घूरते हुए कठोरता से कहा। राज्य भवन के एक योद्धा के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। यह उचित नहीं है। न केवल तुम्हारी संख्या हमसे कहीं अधिक है, बल्कि तुम्हारे पास महायान अवस्था के 2 शक्तिशाली योद्धा भी हैं। यह कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक नरसंहार है। ये सुनकर दिव्या मानव कबीले के लोगों के चेहरों पर उपहास भरी मुस्कान और भी गहरी हो गई। महायान अवस्था के तीसरे स्तर के उन 2 योद्धाओं ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया, हम व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार धर्मरक्षक हैं। हम इस शिकार अभियान में भाग नहीं लेंगे। व्यवस्था बनाए रखना? इस स्थिति में व्यवस्था बनाए रखने का क्या तुक है? आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। जो लोग बेहतर नहीं जानते थे, वे सोच सकते थे कि दिव्य मानव परीक्षा बाहरी लोगों के लिए एक परीक्षा थी, लेकिन वास्तव में ये स्वयं दिव्य मानव कबीले के लिए एक परीक्षा थी। वे बाहरी लोगों को वध किए जाने वाले शिकार के रूप में देखते थे। दिव्य परीक्षा के 2 नियम हैं। पहला ये कि जो व्यक्ति दिव्य पट्टिका ढूंढ लेगा, उसे हमारे द्वारा बाहर भेज दिया जाएगा और वह हमारे दिव्य कबीले का सम्मानित अतिथि बन जाएगा। दूसरा, हमें अपने शिकार की जीवित रहने की दर सुनिश्चित करनी होगी, जिसका अर्थ है कि 1 महीने बाद परीक्षा के अंत तक आप में से कम 3 लोगों को जीवित रहना होगा ताकि आप हमारे दिव्य मानव कबीले के दास बन सकें। दिव्य मानव कबीले के योद्धा ने उत्तर दिया। जब आर्यवीर की तरफ के लोगों ने यह सुना तो वे तुरंत विचलित हो गए। यह विशेष रूप से राज्य भवन के विशेषज्ञों के लिए था। वे इतने क्रोधित थे कि उनके शरीर कांप रहे थे। दिव्य मानव कबीले ने न केवल उन्हें शिकार माना, बल्कि वे ये भी चाहते थे कि उनमें से 3 जीवित रहें ताकि वे उन्हें गुलाम बना सकें। यह असहनीय अपमान था। दिव्य पट्टिका? आर्यवीर ने बड़ी दिलचस्पी के साथ मन ही मन दोहराया। ये नियम थोड़ा अजीब था और ये दिव्य जाति के अहंकारी स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। कोई भी जिसे दिव्य पट्टिका मिले, वह सम्मानित अतिथि बन सकता है। क्या हो सकता है कि वे उनके भाग्य की परीक्षा लेना चाहते थे? या शायद दिव्य पट्टिका में कुछ खास था? ये सोचकर आर्यवीर को दिव्या मानव कबीले को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। एक तरफ वह उन्हें सचेत नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसने दिव्या मानव कबीले के शक्तिशाली मायाजालों को देखा था। यदि दिव्या मानव कबीला उसकी शक्ति से डर गया तो वे अपनी रक्षा के लिए और अधिक मायाजाल सक्रिय कर सकते थे। उस स्थिति में ब्रह्मांड विस्फोट मंत्र का उपयोग करने के लिए जगह ढूंढना उसके लिए कठिन हो जाता। दूसरी ओर वह ये भी जानना चाहता था कि दिव्य मानव कबीले ने इस दिव्य मानव परीक्षा का आयोजन क्यों किया और क्या इसका ब्रह्मांड विस्फोट मंत्र के स्थान से कोई लेना देना है। अब जब उसने ब्रह्मांड विस्फोट मंत्र प्राप्त कर लिया था तो आर्यवीर का मानना था कि वह आर्यावर्त लौटने से केवल 1 कदम दूर था। इसलिए उसे यह कदम सावधानी से उठाना था। किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। महारानी, अब हमें क्या करना चाहिए? क्यों न हम जोखिम उठाएं? राज्य भवन जल राष्ट्र का शाही परिवार है। हमारा इस तरह अपमान नहीं किया जा सकता। राज्य भवन के एक योद्धा ने महारानी अंबिका की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा। जाहिर है बाकी लोग भी काफी गुस्से में थे।
हालांकि इस समय आर्यवीर आगे बढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, दोस्तों, चूंकि दिव्य मानव कबीला इतना दयालु है और उसने हमारे लिए ये दिव्य मानव परीक्षा तैयार की है, तो हमारे पास इसे मना करने का कोई कारण नहीं है। चलो चलें, हत्या कल शुरू होगी, है ना? पहले खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। वैसे भी मैंने लंबे समय से पिकनिक नहीं मनाई है। ये कहने के बाद आर्यवीर महारानी अंबिका और शेरू के साथ दूर जंगल की ओर चल पड़ा। बाकी लोग अपने माथे पर हाथ मारने के अलावा कुछ न कर सके। पिकनिक? इस समय भी तुम्हारे पास पिकनिक मनाने और खाने का मन है? भाई, बात साफ कर लेते हैं। हम यहाँ सैर सपाटे के लिए नहीं आए हैं। महारानी, आप उसके साथ क्यों जा रही हैं? क्या हम सच में उनके शिकार बनने जा रहे हैं? स्वामी, कृपया रुकिए और कुछ कहिए। ओह, रहने दो, चलो उनके पीछे चलते हैं। चलो चलें। अंत में राज्य भवन के योद्धाओं के पास दिव्य ज्योति आश्रम की महिला शिष्याओं के साथ उनके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके पीछे दिव्या मानव कबीले के सैकड़ों योद्धा चेहरे पर उपहास भरी मुस्कान लिए चुपचाप देख रहे थे। वे उन्हें जाते हुए देख रहे थे जैसे अपने शिकार को निहार रहे हों। जब आर्यवीर और उसके साथी दूर जंगल में ओझल हो गए तो दिव्या मानव कबीले के लोग आखिरकार बोले, इंसानों का ये समूह बहुत कमजोर दिखता है। हाँ, वे जितने कमजोर होंगे उतना ही अच्छा। ये दिव्य मानव परीक्षा हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। इस परीक्षा के शीर्ष 10 लोगों को एक दिव्य पट्टिका मिलेगी और वे उस स्थान पर प्रवेश करेंगे। भविष्य में वे हमारे पूर्वजों के साथ इस स्थान को छोड़कर एक नई दुनिया बसा सकेंगे। ये दुख की बात है कि हमारे कबीले में इतनी कम दिव्य पट्टिकाएं हैं। अगर हमें इस क्षेत्र में एक मिल जाए तो ये बड़े सौभाग्य की बात होगी। चलो भी। हालांकि दिव्य मानव परीक्षा कई सालों से नहीं हुई है, लेकिन दिव्य पट्टिका पाना इतना आसान नहीं है। सही, ये सोचना अधिक व्यवहारिक है कि कैसे अधिक लोगों को मारा जाए और इस परीक्षा के शीर्ष 10 में जगह बनाई जाए। दिव्या मानव कबीले के साधक अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्सुक थे और उनका इरादा और भी हिंसक हो गया। उसी समय वीर प्रताप, जो अकेला खड़ा था, अपनी निगाहें महारानी अंबिका पर टिकाए हुए था। आर्यवीर के साथ उसके ओझल होने के बाद भी वीर प्रताप अभी भी उसी स्थान को घूर रहा था जहां वे गायब हुए थे। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ चाटे। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे, कल इसी समय तुम मेरी होगी। ... उसी समय आर्यवीर और उसके साथी जंगल में प्रवेश कर चुके थे। ये स्थान विशाल प्राचीन वृक्षों से भरा था, जिनकी घनी शाखाओं और पत्तों ने आसमान को ढक लिया था। प्रत्येक प्राचीन पेड़ को घेरने के लिए कम से कम 10 लोगों के हाथ मिलाने की आवश्यकता थी। तनों पर कई पेड़ के छेद भी थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आर्यवीर जानबूझकर एक छेद में घुसा और पाया कि यह एक गुफा में प्रवेश करने जैसा था। जब वह दूसरे छोर से बाहर निकला तो उसने पाया कि वह उस स्थान से सैकड़ों मीटर दूर एक जगह पर प्रकट हुआ है जहां वह पहले था। क्या ये वाकई इतना मजेदार है? आर्यवीर की दिलचस्पी बढ़ गई। उसे यकीन था कि यह जंगल कोई विशेष स्थान है। ये प्राकृतिक रूप से बना था, न कि दिव्य मानव कबीले द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया था। अरे छोकरे, पिकनिक कहाँ है? जल्दी करो, मेरी जीभ प्यास और भूख से तड़प रही है। शेरू ने इस समय आग्रह किया, उसके मुंह से लार टपक रही थी। आर्यवीर मुस्कुराया और बोला, पिकनिक मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम क्या खाना चाहोगे? क्या खाना है? मैं नखरेबाज नहीं हूँ, मुझे कुछ भी चलेगा। शेरू ने पलकें झपकाईं। आर्यवीर को हंसी आ गई और उसने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो कोई समस्या नहीं है। चलो, राज्य भवन के इन लोगों को जलाओ, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए ले जाओ। एक शानदार दावत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ... आखिर चल क्या रहा है? युद्ध करीब आ रहा है और वे अभी भी पिकनिक मनाने के मूड में हैं। राज्य भवन के योद्धा काफी निराश थे। हालांकि महारानी अंबिका और आर्यवीर के दबदबे और निगाहों के दबाव में उनके पास जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए शेरू के पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें विदा करने के बाद आर्यवीर महारानी अंबिका की ओर मुड़ा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, नन्ही सुंदरी, तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम उन्हें संभाल सकते हो? महारानी अंबिका ने शांति से आर्यवीर की ओर देखा। बिल्कुल, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि वे क्या करने वाले हैं। वैसे भी ये जगह 1 महीने के लिए बंद रहेगी। अगर हम उन्हें बहुत जल्दी मार देंगे तो बोरियत होगी। आर्यवीर ने कंधे उचकाए। महारानी अंबिका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बेशक वह जानती थी कि आर्यवीर उन लोगों को मारने के लिए काफी शक्तिशाली है। वह खुद भी दिव्य मानव कबीले के सैकड़ों योद्धाओं को मार सकती थी, जिनमें महायान अवस्था के तीसरे स्तर के 2 शक्तिशाली योद्धा भी शामिल थे। आर्यवीर की तो बात ही छोड़िए। हालांकि महारानी अंबिका को उम्मीद नहीं थी कि आर्यवीर उन पर हमला करने के बजाय उन्हें यहाँ ले आएगा। दरअसल मेरी 2 योजनाएं हैं, आर्यवीर ने इस समय कहा। पहला, मैं उनके साथ कुछ मौज मस्ती करना चाहता हूं और ब्रह्मांड विस्फोट मंत्र के उपयोग के बारे में पूछताछ करना चाहता हूं। दूसरा,
तुम इस महीने के दौरान यहाँ एकांत साधना कर सकती हो और दिव्य स्मृति वृक्ष में आत्मा के अंश को मिला सकती हो। जब इस स्थान की सील टूटेगी तब एक भीषण युद्ध होगा। वे नहीं जानते थे कि दिव्या मानव कबीला कितना शक्तिशाली था, वे बस इतना जानते थे कि उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता। अब जब उनके पास 1 महीने का समय था और कोई खतरा नहीं था, तो यह उनके लिए पूरी तैयारी करने का एक अच्छा अवसर था। एक बार जब आत्मा का मिलन पूर्ण हो जाएगा तो महारानी अंबिका की शक्ति और बढ़ जाएगी। उस समय आर्यवीर और महारानी अंबिका की ताकत के साथ उनके पास सम्राट से भी लड़ने का मौका होगा। हालांकि जब दिव्य ज्योति आश्रम की महिला शिष्याओं ने ये सुना तो वे तुरंत स्तब्ध रह गईं, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। इस नाजुक मोड़ पर वह चाहता है कि महारानी ऐसी खतरनाक जगह पर 1 महीने तक एकांत साधना करें। ठीक है, महारानी अंबिका ने आर्यवीर के इरादे को भांप लिया था और बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह ढूंढने में मदद करता हूँ। आर्यवीर मुस्कुराया। दिव्य ज्योति आश्रम के लोगों की हैरान निगाहों के बीच वह मुड़ा और चारों ओर देखा। आसपास के इलाके का निरीक्षण करने के लिए ड्रैगन सीकिंग कला का उपयोग करते हुए उसे जल्द ही प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाला स्थान मिल गया। ये संयोग से एक प्राचीन वृक्ष ही था। उस प्राचीन वृक्ष के भीतर एक छेद भी था और उसके भीतर काष्ठ तत्व सार प्रवाहित हो रहा था। यहाँ जीवन शक्ति अत्यंत प्रचुर थी और यह वास्तव में साधना के लिए एक दुर्लभ खजाना था। ये यहाँ है। आर्यवीर पेड़ के छेद के सामने उतरा, पीछे मुड़ा और बोला, ठीक है। महारानी अंबिका अंदर गई, पालती मारकर बैठ गई और दिव्य स्मृति वृक्ष बाहर निकाला। सर, इस क्षण आर्यवीर ने अपना हाथ हिलाया और वह आत्मा मज्जा द्रव निकाला जो उसने पहले प्राप्त किया था। हालांकि उसके पास एक अधिक शक्तिशाली आत्मस्फटिक था। महारानी अंबिका को अपनी आत्मा के साथ जुड़ने के लिए केवल 1 महीने की आवश्यकता थी। आत्मा मज्जा द्रव उसके लिए पर्याप्त से अधिक था, इसलिए उसे आत्मस्फटिक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। नन्ही सुंदरी, शांति से बैठो। मैं तुम्हारी मदद के लिए आत्मा मज्जा द्रव का उपयोग करके एक आत्म संचय व्यूह स्थापित करूंगा। जैसे ही आर्यवीर ने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक अपनी उंगलियों से आत्मा मज्जा द्रव को छुआ और उसे पेड़ के छेद की ओर छिड़क दिया। सूं 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 सूं। उसकी उंगलियों के प्रत्येक स्पर्श के साथ दूधिया सफेद आत्मा मज्जा द्रव एक सुंदर चाप में बदल गया और महारानी अंबिका के चारों ओर बिखर गया। धीरे धीरे एक व्यूह का आकार लेने लगा। धमाका। अंत में जैसे ही व्यूह ने आकार लिया, आत्मा मज्जा द्रव से बना घेरा अचानक एक सफेद आभामंडल में बदल गया, जिसने महारानी अंबिका को घेर लिया। इतना काफी है आर्यवीर। ये देखते हुए कि आर्यवीर जारी रखने वाला है, महारानी अंबिका अपनी हंसी नहीं रोक सकी और उसे आत्मा मज्जा द्रव बर्बाद करने से रोक दिया। ये छोटा सा व्यूह उसके लिए 2 या 3 महीने तक साधना करने के लिए पर्याप्त था। इसे और मजबूत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये देखकर आर्यवीर ने सिर हिलाया और रुक गया। 1 महीने में वापस आना याद रखना। अंत में एक सौम्य मुस्कान के साथ महारानी अंबिका ने धीरे से अपनी सुंदर आंखें बंद कर लीं और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गईं। उनके सामने दिव्य स्मृति वृक्ष भी तेजी से चमकने लगा। वह आत्मा जिसे अनगिनत वर्षों से दबा कर रखा गया था, आखिरकार धीरे धीरे बाहर की ओर निर्देशित होने लगी। मुझे अभी थोड़ा और जोड़ने की जरूरत है। इस समय आर्यवीर ने कुछ देर सोचा और एक बार फिर अपनी उंगलियों से आत्मा मज्जा द्रव छिड़का। दूधिया सफेद तरल स्फटिक की तरह साफ था, जैसे हवा में कोई आकाशगंगा हो। ये पेड़ के छेद की ओर उड़ा और तुरंत छोटे व्यूह को पूरा कर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा और भी प्रचुर हो गई। दिव्य ज्योति आश्रम की महिला शिष्याएं पहले से ही दंग थीं। वे दिव्य स्मृति वृक्ष को नहीं पहचान सकी, लेकिन उन्होंने आत्मा मज्जा द्रव को पहचान लिया था। जब उन्होंने आर्यवीर की उदारता देखी तो वे चौंक गईं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये सब आत्मा मज्जा द्रव हैं। हे भगवान, ये तो बहुत सारे हैं। उसने कितने सारे छिड़क दिए। मुझे डर है कि राज्य भवन भी इतना खर्च वहन नहीं कर सकता। इस आर्यवीर की नींव वास्तव में अद्भुत है। दर्जनों लोग स्तब्ध थे और साथ ही उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा होता जो उनके लिए ऐसा कर सकता, तो वे इस जीवन में और क्या मांग सकती थीं। दिव्य ज्योति आश्रम की परियों, मेरी अंबिका 1 महीने तक एकांत में साधना करने जा रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप यहाँ रुककर उसकी रक्षा कर सकती हैं। आर्यवीर ने दिव्य ज्योति आश्रम की महिला शिष्याओं की ओर देखा और शिष्टता से हाथ जोड़कर कहा, क्या? दिव्य ज्योति आश्रम की महिला शिष्याएं चौंक गईं। तुम चाहते हो कि हम उसकी रक्षा करें? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? दिव्या मानव कबीले के पास स्पष्ट रूप से संख्या का बहुत बड़ा लाभ है। हम उसकी रक्षा के लिए इतने सारे लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे डर है कि यह एक भयानक योजना है। चिंता मत करो, मैं अकेले ही उन मामूली दिव्या मानव कबीले के सदस्यों को संभाल सकता हूँ। आप यहाँ रहकर रक्षा कर सकती हैं। मुझे आप लोगों के चरित्र पर भरोसा है। आर्यवीर मुस्कुराया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और अपनी कमर से एक जादुई पट्टिका निकाली। यह एक आध्यात्मिक स्तर की जादुई पट्टिका थी। उसने 2 अंगुलियां चटकाईं।
सर्र पूरी जादुई पट्टिका पेड़ के छेद में गिर गई और विशाल प्राचीन वृक्ष के चारों ओर एक आध्यात्मिक स्तर का सुरक्षा कवच बना दिया। दिव्य ज्योति आश्रम की महिला शिष्याएं अवाक रह गईं। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हें हमारे नैतिक चरित्र पर भरोसा है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने हमारे सामने ऐसा कवच स्थापित कर दिया। इसका क्या मतलब है? कृपया गलत न समझें। मुझे डर है कि कहीं दिव्या मानव कबीला हम पर छिपकर हमला न कर दे। आर्यवीर बेशर्मी से मुस्कुराया। हालांकि उसे लगा था कि दिव्य ज्योति आश्रम के लोग कुछ दिनों तक उनके साथ रहने के बाद भरोसेमंद हैं, फिर भी उसे सतर्क रहना था। महारानी अंबिका की आत्मा का मिलन बहुत महत्वपूर्ण था। वह कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें सच में दिव्या मानव कबीले के खिलाफ बचाव के लिए हमारी मदद की जरूरत नहीं है? दिव्य ज्योति आश्रम की लंबी लड़की ने संदेह से पूछा। वहां के अन्य लोग भी संशय में थे। वे सभी जानते थे कि आर्यवीर बहुत शक्तिशाली है, अन्यथा वह महान परिवर्तन संप्रदाय के योद्धाओं को हराने में सक्षम नहीं होता। लेकिन अब उसका सामना दिव्या मानव कबीले के सैकड़ों योद्धाओं से था, जिनमें से लगभग सभी महायान अवस्था के करीब थे। यहाँ तक कि महायान अवस्था के तीसरे स्तर के 2 शक्तिशाली योद्धा भी थे। वह इतने बड़े अंतर का सामना कैसे कर सकता था? बेशक मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे शिकार को चुराने की कोशिश करेगा, मैं उससे लड़ूंगा, आर्यवीर ने गंभीरता से कहा। फिर वह मुड़ा और दूर देखने लगा। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। अचानक उसका शरीर थरथराया। सर्र बिजली की कौंध के साथ आर्यवीर आगे की ओर झपटा। डॉट 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 मैं अभी एक गंभीर बीमारी से उबरा हूं, इसलिए मैं अभी भी थोड़ा भ्रमित हूं। इसलिए मैं इन 2 दिनों में कहानी की रूपरेखा को सुझाने में व्यस्त रहा हूं। मैं छूटे हुए अध्यायों के बारे में बात नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वह व्यक्ति जो गणित में कमजोर है, आंख बंद करके नेतृत्व करना बंद कर देगा। अगर अंत में उसके चेहरे पर तमाचा पड़ा तो ये बहुत उबाऊ होगा। एप 437 सर्र एक आकृति जंगल के बीच से गुजरी, जैसे राजसी बिजली पर पैर रख रही हो। उसकी चाल किसी भूत की तरह थी और उसका आभास पूरी तरह छिपा हुआ था। यह आर्यवीर था। उसकी आंखें ठंडी और चमकती हुई थीं। फिर वह एक दिशा में तेजी से झपटा। शुरुआत से ही उसे महसूस हो गया था कि जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, दिव्या मानव कबीले का एक साधक उनका पीछा कर रहा था। हालांकि उस साधक ने अपनी उपस्थिति छिपाई थी और वह बहुत ही सावधानी से चल रहा था, लेकिन वह आर्यवीर की शक्तिशाली आत्मशक्ति से बच नहीं सका। सर्र कुछ ही सेकंड में आर्यवीर शांति से एक प्राचीन वृक्ष पर उतरा। उस पेड़ के नीचे एक आकृति छिपी हुई थी, जो दबे पांव आगे बढ़ रही थी। आर्यवीर तुरंत मुस्कुराया। यो साथी, तुम इतने उतावले क्यों हो? क्या हमारी कल लड़ने की बात नहीं हुई थी? तुम यहाँ अभी क्या कर रहे हो? क्या? वह साधक चौंक गया। बिना सिर उठाए उसने अपना हाथ हिलाया और एक जादुई कला का प्रदर्शन किया। वह जादू एक गहरे नीले रंग की ज्वाला में बदल गया, जो एक जहरीले सांप की तरह आर्यवीर की ओर लपकी। धमाका! वह ज्वाला प्राचीन वृक्ष पर गिरी और पल भर में शाखाओं को राख में बदल दिया। आर्यवीर ने हवा को अपने पैर की नोक से छुआ और हल्के से जमीन पर उतरा। वह दिव्या मानव साधक के सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। ओह, क्या ये वीर प्रताप नहीं है? वह साधक दिव्या मानव कबीले का शक्तिशाली योद्धा वीर प्रताप ही था। जब आर्यवीर और महारानी अंबिका वहां से निकले थे, तो वह महारानी अंबिका के सुंदर चेहरे को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था। अंत में वह खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से उनके पीछे चल दिया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अपनी उपस्थिति छिपाने और सावधानी से पीछा करने के बाद भी उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसे पकड़ने वाला आर्यवीर है, तो उसने राहत की सांस ली और शांत हो गया। वह उपहासपूर्वक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति का पता लगाने के लिए तुम्हारी समझ काफी अद्भुत है। हालांकि ये दुख की बात है कि तुमने अकेले यहाँ आने की हिम्मत की। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम्हारी चतुराई के लिए तुम्हारी प्रशंसा करूं या तुम्हारी मूर्खता के लिए। वीर प्रताप ने सिर हिलाया और ठंडी मुस्कान बिखेरी। एक साधक जो अभी केवल समन्वय अवस्था के 4थे स्तर पर था, वह अकेले यहाँ उसे खोजने आया था, जो कि एक महाविपत्ति अवस्था का साधक था। यह मौत को गले लगाने के अलावा और क्या था? क्या उसे सच में लगा था कि वह नियमों का पालन करेगा और अपनी चाल चलने के लिए कल तक का इंतजार करेगा? ये सोचकर वीर प्रताप की व्यंग्यात्मक मुस्कान और गहरी हो गई। हालांकि आर्यवीर भी हंस रहा था, और वह वीर प्रताप से भी ज्यादा खुशी से हंस रहा था। उसके चेहरे के वे नीच भाव बस किसी को भी क्रोधित करने के लिए काफी थे। हे, जैसा कि कहावत है, टिड्डा कीट का पीछा करता है, लेकिन पीछे से आने वाले शिकारी पक्षी से अनजान रहता है। तुम्हें लगा कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो, लेकिन वास्तव में मुझ जैसे एक्ट ऑफ सेंट ने तुम्हें अपने दरवाजे पर फुसलाकर बुलाया है। हे मूर्ख इंसान, तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? मुझे डर है कि तुम अभी भी नहीं जानते कि क्या चल रहा है। तुम्हें शायद ये भी नहीं पता कि असली शिकारी पक्षी कौन है। वीर प्रताप ने उपहास किया।
उसकी राय में वह स्वयं ही वह शिकारी पक्षी था, अंतिम विजेता, क्योंकि वह साधना के स्तर के मामले में जीत चुका था। असली शिकारी पक्षी कौन है? यह एक अच्छा सवाल है। अपनी ओर देखो, तुम्हारे पास पंखों की एक जोड़ी है। तुम पक्षी कहलाने के बिल्कुल योग्य हो। आर्यवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराया। वीर प्रताप चकित रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और चिढ़ाते हुए कहा, अगर मैं पक्षी हूं तो तुम क्या हो? एक टिड्डा या एक कीट? मैं इनमें से कोई नहीं हूं। ये कहने के बाद आर्यवीर ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ उठाया। धम! उसने अपनी पांचों उंगलियों को मुट्ठी में भींच लिया, जिससे हवा में एक गूंज पैदा हुई। शानदार शुद्ध सार शक्ति की धाराएं बाहर निकली और एक दबदबे वाली ताओवादी शक्ति उसकी मुट्ठी के चारों ओर घूमने लगी। वीर प्रताप की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लगा कि उसे महसूस होने लगा है कि आर्यवीर की ताकत असाधारण थी। हालांकि उसने ज्यादा परवाह नहीं की। आखिरकार वह महाविपत्ति अवस्था के सर्वश्रेष्ठ साधकों में से एक था। अपने से एक स्तर नीचे समन्वय अवस्था के साधक का सामना करते समय, चाहे वह साधक कितना भी असाधारण क्यों न हो, उसे कोई डर नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा सोचना सामान्य था। किसी की साधना का स्तर जितना ऊंचा होता है, वे उतना ही अधिक जानते हैं कि प्रत्येक अवस्था के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। और वह तो उससे एक स्तर नीचे था। क्या तुम भी शिकारी पक्षी बनना चाहते हो? वीर प्रताप ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, जो पूरी तरह से मजाक से भरी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ऐसे शिकार के साथ खेल रहा हो जिसे वह निश्चित रूप से पकड़ने वाला था। उसने आर्यवीर की मुट्ठी को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उस क्षण आर्यवीर के होंठों पर मुस्कान आ गई। मैं शिकारी पक्षी नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरा नाम ब्रह्मांड विस्फोट संघ का नन्हा पक्षी संहारक है। सर! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आर्यवीर का शरीर लहराया। उसने अपने पैर की नोक से जमीन को हल्के से थपथपाया और धनुष से छूटे तीर की तरह वीर प्रताप की ओर झपटा। तुम मौत को दावत दे रहे हो? वीर प्रताप का चेहरा काला पड़ गया। उसने आर्यवीर को जोर से डांटा और उसकी पीठ पर सफेद पंखों की जोड़ी अचानक फैल गई। धमाका! हवा के एक झोंके ने उसके शरीर को ऊपर उठा लिया और वह आसमान में उड़ गया। साथ ही उसके हाथ से नीली ज्वाला की एक किरण निकली। एक नीले जहरीले सांप की तरह उसने आर्यवीर पर हमला किया। तुम ही हो जो मौत को दावत दे रहे हो? आर्यवीर हंसा। नीली ज्वालाओं को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उसने हवा में अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। धम! नीली ज्वाला आर्यवीर की मुट्ठी से टकराए और वहीं बिखर गई। उसका नामोशान तक नहीं बचा। आर्यवीर बिजली की गति से वीर प्रताप की ओर झपटता रहा। क्या? वीर प्रताप के चेहरे के भाव बदल गए और वह तेजी से पीछे हटा। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। वह चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, वह आर्यवीर से तेज नहीं हो सकता था। जैसे ही 3000 वोल्ट बिजली का प्रदर्शन किया गया, आर्यवीर के पैरों के नीचे आपस में जुड़ी बिजली की लपटों ने तुरंत आसमान को चीर दिया। उसके बाद उसके चारों ओर की हवा में अचानक लहरें उठीं और आर्यवीर की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। यह क्या है? वीर प्रताप पीछे हटते हुए ये दृश्य देखकर दंग रह गया। सर! इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसके पीछे की हवा में भी लहरें उठीं। फिर एक मुट्ठी जिसमें राजसी ताओवादी शक्ति समाहित थी, पहले प्रकट हुई। कालजयी प्रहार! धम! एक ठंडी गर्जना के साथ एक मुट्ठी ने तुरंत वीर प्रताप की पीठ को चीर दिया। इससे भी डरावनी बात यह थी कि वह मुट्ठी हिंसक शुद्ध सार शक्ति और ताओवादी ऊर्जा से ढकी हुई थी, जो वीर प्रताप के शरीर की जीवन शक्ति को पागलों की तरह नष्ट कर रही थी। वीर प्रताप का पूरा शरीर जम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह सदमे और अविश्वास से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। वह अचानक कैसे हार गया, और वह भी एक ही बार में। मैंने लंबे समय से इस कालजयी प्रहार का उपयोग नहीं किया है। जब आमने सामने के मुकाबले की बात आती है तो यह चाल अभी भी सबसे अच्छी है। आर्यवीर ने अपनी मुट्ठी वापस खींचते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वीर प्रताप के शरीर की जीवन शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाकर आर्यवीर की ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, कालजयी प्रहार, तलवार कहाँ है? हाँ, यह एक अच्छा सवाल है। मैं तुम्हारी बहुत सराहना करता हूँ। उस स्थिति में मुझे तुम्हें यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि कालजयी प्रहार की तलवार तब शुरू होती है जब एक छोटे सफ़ेद खरगोश ने एक गाजर खोदी थी। आर्यवीर मुस्कुराया। एक छोटा सफ़ेद खरगोश? वीर प्रताप पहले से ही मौत के कगार पर था। हालांकि आर्यवीर की बात सुनने के बाद उसकी जिज्ञासा और हार न मानने की इच्छा ने उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और अपने कान खड़े कर लिए। जाहिर तौर पर वह मरने से पहले जवाब सुनना चाहता था। आर्यवीर ने धीरे से कहा, छोटे सफ़ेद खरगोश ने एक गाजर खोदी और खुशी खुशी घर चला गया। हालांकि रास्ते में अचानक एक पेंगोलिन आया और छोटे खरगोश की गाजर छीन ली। उसने छोटे खरगोश से कुछ कहा भी। जब छोटे खरगोश ने सुना कि उसने क्या कहा तो उसने तुरंत आत्महत्या कर ली।
उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वीर प्रताप, जो मरने ही वाला था, ये सुनकर तुरंत चकरा गया। ये किस तरह की बकवास कहानी थी? छोटे सफ़ेद खरगोश और पेंगोलिन का कालजयी प्रहार से क्या लेना देना था? ठीक है, कहानी यहीं खत्म होती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ तो कृपया अगला भाग सुनें। अचानक आर्यवीर वीर प्रताप के सामने आया और धूर्तता भरी मुस्कान के साथ कहा। वीर प्रताप की आंखें फटी रह गईं। उसके सीने पर लगा घातक घाव और गहरा हो गया। थू! अंत में वह अपने मुंह से खून उगलने से खुद को नहीं रोक सका। अपने शरीर की आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह गुस्से में चिल्लाया, उस पेंगोलिन ने क्या कहा था? ... उसी समय जंगल में महारानी अंबिका पेड़ के छेद में पालथी मारकर शांत बैठी थीं। उनका पूरा शरीर रोशनी से घिरा हुआ था, जिससे वह किसी दूसरी दुनिया की परी जैसी लग रही थीं। उनके सामने रखे दिव्य स्मृति वृक्ष से धुंधली छाया की एक किरण निकली, जिसे धीरे धीरे खींचा जा रहा था और उनके शरीर के साथ जोड़ा जा रहा था। पेड़ के छेद के बाहर दिव्य ज्योति आश्रम की कई महिलाएं पालथी मारकर बैठी थीं। हालांकि वे साधना करने के मूड में नहीं थीं। वे बीच बीच में चिंतित भाव से दूर तक देखती थीं। उफ, मुझे डर है कि वह अकेले बाहर जाने में बहुत लापरवाह है। ये लापरवाही नहीं लग रही, वह व्यर्थ ही मरने जा रहा है। मुझे डर है कि वह इस बार वापस नहीं आ पाएगा। कई महिलाएं अपना सिर हिला रही थीं और आहें भर रही थीं। किसी को विश्वास नहीं था कि आर्यवीर जीवित वापस आएगा। सर, तभी कुछ ही दूर से कुछ शोर सुनाई दिया। लोग मुड़े और देखा कि शेरू और राज्य भवन के कई योद्धा जलाऊ लकड़ी के बड़े ढेर के साथ वापस आ गए थे। खड़क! शेरू तेजी से वापस दौड़ा और लकड़ी का ढेर जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने अपनी चंचल आंखों से चारों ओर देखा। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह आश्चर्य से चिल्लाया, अरे बाप रे! वह बंदा कहाँ है? उसे बाहर आने और कुछ पकाने के लिए कहो। महारानी भी गायब हैं। रुको, ये प्रभाव! राज्य भवन के योद्धा दंग रह गए। फिर उन्होंने पेड़ के छेद की ओर देखा जो रोशनी से भरा हुआ था और चकित रह गए। महारानी एकांत साधना कर रही हैं। मुझे डर है कि महारानी एकांत साधना कर रही हैं। वह इतनी जल्दी साधना बंद नहीं करेंगी। कल एक भीषण युद्ध होने वाला है। महारानी इस समय एकांत साधना क्यों कर रही हैं? ओह नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए? वह साथी साधक आर्यवीर वास्तव में गजब है। उसने महारानी को रोका क्यों नहीं? सही, आर्यवीर दाऊ कहाँ है? राज्य भवन के योद्धा इतने चिंतित थे कि उन्हें पसीना आ रहा था। आखिरकार वे एक दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे थे। युद्ध एक दिन से भी कम समय में शुरू होने वाला था। इसके अलावा दुश्मन की कुल ताकत उनकी तुलना में बहुत अधिक थी, जिसने उन्हें बहुत चिंतित कर दिया था। दिव्य ज्योति आश्रम की लंबी महिला खड़ी हुई और फीकी मुस्कान के साथ बोली, यह आर्यवीर दाऊ की व्यवस्था है। उसने महारानी को यहाँ एकांत साधना करने के लिए कहा और हमसे उनकी रक्षा करने को कहा, जबकि वह दिव्या मानव कबीले के योद्धाओं से अकेले निपटने गया है। क्या राज्य भवन के विशेषज्ञ हक के बक्के रह गए? वह अकेले ही दिव्या मानव कबीले के सैकड़ों विशेषज्ञों का सामना करने जा रहा है। हे भगवान, क्या वह पागल है? अरे तेरी! शेरू चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसने गुस्से में कहा, धिक्कार है। मैंने इतनी मुश्किल से इतनी सारी लकड़ी इकट्ठी की, लेकिन उस छोकरे के पास दिव्या मानव कबीले को मारने का समय है। कितना हास्यास्पद है। वह अब बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी उसे नहीं पता कि क्या महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सबके होंठ फड़कने लगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या महत्वपूर्ण है? वे किस तरह के शब्द थे? हालांकि उसका अकेले ही दिव्या मानव कबीले को मारने जाना बेतुका था, फिर भी यह यहाँ खाना बनाने से तो बेहतर ही था, है न? साधकों के रूप में वे सैकड़ों वर्षों तक कुछ न खाने पर भी भूखे नहीं मरते। धिक्कार है। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही मुझे गुस्सा आता है। तुम्हें ही फैसला करना चाहिए। उसने कहा था कि वह हमारे लिए खाना बनाएगा, लेकिन वह भाग गया। वह ऐसा कैसे कर सकता है? शेरू ने गुस्से में कहा। हालांकि कोई उसे जवाब नहीं देना चाहता था। अब मुख्य मुद्दा यह नहीं था कि वे खाएंगे या नहीं। शेरू, तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? ठीक इसी समय कुछ ही दूर से आर्यवीर की आवाज आई। सबने अनजाने में अपना सिर घुमाकर देखा और वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि आर्यवीर हाथ में सफ़ेद पंखों की एक जोड़ी लेकर सुरक्षित वापस आ गया था। क्या? रुको, वे पंख इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे थे? देखने वाले चौंक गए और फटी आंखों से आर्यवीर के हाथ में लगे पंखों को देखने लगे। क्या ये दिव्या मानव कबीले के पंख हैं? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। हालांकि बाकी दर्शक इतने हैरान थे कि उसे जवाब नहीं दे सके। आखिरकार जवाब साफ था। वे सफ़ेद पंख उसी दिव्या मानव कबीले के थे जिससे वे अभी मिले थे। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ऐसे पंखों वाले केवल दिव्या मानव कबीले के लोग ही थे। अरे गजब! छोटे छोकरे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने कितने दिव्या मानव कबीले के सदस्यों को मारा है? शेरू ने सदमे में पूछा।
आर्यवीर ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया। ज़्यादा समय नहीं हुआ। वे बहुत सारे थे, लेकिन वे सभी बहुत कमज़ोर थे। उनके सेनापतियों को मारना मेरी जेब से कुछ निकालने जितना आसान था। इसलिए मैं पंखों की एक जोड़ी के साथ वापस आ गया। सबकी सांसें थम गईं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उनके सेनापतियों को मारना उसकी जेब से कुछ निकालने जितना आसान था। गजब! ये बंदा महाविपत्ति अवस्था के सैकड़ों दिव्य मानवों के बीच से सुरक्षित वापस आ गया, और वह पंखों की एक जोड़ी भी ले आया। ये भयानक है। यह आदमी आखिर कितना शक्तिशाली था। कई लोग कांप उठे और चौंक गए। उन्होंने यहाँ तक कल्पना की कि आर्यवीर महाविपत्ति अवस्था के सैकड़ों दिव्य मानवों का सामना कर रहा है, और 10,000 दुश्मनों के खिलाफ अकेले मोर्चा संभालने वाला उसका वीरतापूर्ण व्यवहार। आर्यवीर ने महारानी अंबिका जैसी शांति के साथ सहजता से ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं था। उसने वीर प्रताप को अपने प्रहार और कालजयी प्रहार के प्रारंभिक रूप से मार डाला था। फिर वह वीर प्रताप के पंख वापस ले आया। वह उन दिव्या मानव साधकों को खोजने गया ही नहीं था। वह जो अभी कर रहा था वह पूरी तरह से बकवास था। चलो, सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ रहा है। चलो तैयार हो जाओ। इस समय आर्यवीर ने तालियां बजाईं और दर्शकों से गंभीरता से आग्रह किया। दर्शकों का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने राहत की सांस ली। अंत में युद्ध की तैयारी का समय आ गया था। सौभाग्य से अभी बहुत देर नहीं हुई थी। उनके पास अभी भी जादू के घेरे स्थापित करने का समय था। आर्यवीर दाओयू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हम आपके साथ सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। राज्य भवन के योद्धाओं ने तुरंत उत्तर दिया। बिल्कुल, कृपया हमें अपने आदेश दें आर्यवीर दाओयू। दिव्य ज्योति आश्रम की लंबी महिला ने भी सिर हिलाया। आर्यवीर ने संतुष्टि के साथ कहा, अच्छा, आप सभी बहुत उत्साही हैं। चलो भाई, सारी जलाओ लकड़ी इकट्ठा करो और उसका ढेर लगा दो। जी, राज्य भवन के एक योद्धा ने तुरंत उत्तर दिया। लेकिन अगले ही पल वह दंग रह गया। अरे, लकड़ी का ढेर! बाकी दर्शक भी भ्रमित थे। आप इस समय जलाओ लकड़ी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? हे भगवान, आप सब मुझे इस तरह क्यों देखते हैं? हम बिना लकड़ी के आग कैसे जला सकते हैं? आर्यवीर ने पूछा। फिर उसने निर्देश देने के लिए अपना हाथ हिलाया। ठीक है, बस खड़े मत रहो, चलो शुरू करते हैं। चलो, तुम आग जलाने के लिए जिम्मेदार हो। और तुम बर्तन लगाओ। इसमें तेल मत डालो, पंख बहुत भारी हैं। वैसे तुम पहले कटे हुए हरे प्याज और तिल तैयार करो। अरे बाप रे, शेरू, तुम अपनी जान को क्यों छू रहे हो? तुम पंखों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम उन्हें ऐसा नहीं कर सकते। जल्दी करो और आग को और बड़ा करने में दूसरों की मदद करो। बाकी तुम सब एक तरफ खड़े हो जाओ और गजब गजब चिल्लाओ। सर्र! सब देखने वाले हक्के बक्के रह गए। आग जलाएं, बर्तन लगाएं, कटे हुए हरे प्याज और तिल। धिक्कार है, तुम इतनी देर से इतनी भाग दौड़ कर रहे थे और तुम सिर्फ कुछ पकाने जा रहे हो। वाह छोकरे, तुम कमाल हो। शेरू ने उत्साह से जयकार की और जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर वह लकड़ी के ढेर की ओर भागा। बिना किसी मदद के उसने अपना हाथ हिलाया और लकड़ियों में आग लगा दी। आर्यवीर मुस्कुराया। उसने एक बड़ा लोहे का बर्तन निकाला, उसे पानी से भरा और उसे जलती लकड़ियों पर रख दिया। थोड़ी देर बाद बर्तन का पानी उबलने लगा। उसने विशाल सफ़ेद पंख को बर्तन में डाल दिया। हल्का सा उबालने के बाद उसने उसे बाहर निकाला और हवा में उछाल दिया। हाथ के एक इशारे के साथ पूरे पंख के बाल पल भर में साफ हो गए। अनगिनत सफ़ेद पंख नीचे गिरने लगे जैसे भारी बर्फबारी हो रही हो। उस भारी बर्फबारी के बीच आर्यवीर ने एक लंबी तलवार पकड़ी और पंखों की जोड़ी पर प्रहार किया। कुछ प्रहारों के बाद पंखों पर कई दरारें दिखाई देने लगीं। एक खनक के साथ आर्यवीर ने बड़े बर्तन को लात मारकर दूर कर दिया। उसने अपना हाथ घुमाया और एक बड़ा लोहे का ढांचा निकाला। उसने उसे जलती लकड़ियों के ऊपर रख दिया। इस क्षण उसका पूरा पंख भारीपन के साथ लोहे के ढांचे पर आ गिरा। धम! पूरी प्रक्रिया बहते पानी की तरह सुचारू थी और इसे एक ही बार में पूरा किया गया था। सब देखने वाले हक्के बक्के रह गए। जब वे होश में आए तो आर्यवीर पहले ही तेल लगा चुका था और पंख पर मिर्च पाउडर और काली मिर्च छिड़क चुका था। जैसे ही तेज सुगंध की लहरें हवा में भर गईं, देखने वाले कांप उठे और उनके पैर कांपने लगे। क्या ये बंदा सच कह रहा है? क्या वह सच में इस चीज़ को पकाने जा रहा है? ये दिव्य मानव कबीले का पंख है। इसे खाना किसी इंसान को खाने से कम नहीं है। नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्रह्मांड विस्फोट संघ के लोग न केवल मच्छर खाते हैं बल्कि दिव्या मानव कबीले के पंख को भी भून देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। एप 438। चाहे वह राज्य भवन के शक्तिशाली योद्धा हों या दिव्य ज्योति आश्रम की महिला शिष्याएं, इस समय उनके मन में उथल पुथल मची थी। आकाशभक्षी राक्षसी मच्छर भयानक होते हैं। वे मानव रक्त पर पलते हैं और यहाँ तक कि मानव लाशों से भी बाहर निकलते हैं। जब वे पर्याप्त संख्या में होते हैं तो दिव्य लोक के साधक भी मारे जा सकते हैं।
लेकिन अंत में इस बंदे ने उसे तर दिया और शेरू ने उसे खा लिया। अपनी पीठ पर पंखों की जोड़ी के अलावा अभी प्रकट हुए दिव्या मानव कबीले के प्राणी इंसानों के समान ही थे। हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। यह आदमी बहुत ही कट्टर है। उसने दिव्या मानव साधकों के पंख तक नोच लिए और उन्हें भून दिया। यह मानव हाथ खाने से अलग नहीं है। वह कितना क्रूर है, ये सोचकर दर्शक डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने पाया कि यह सुंदर नौजवान, जिसका चेहरा पन्ने जैसा था, जो सुसंस्कृत और परिष्कृत दिखता था, इतना क्रूर था कि यह उनकी कल्पना से कहीं परे था। छोटे छोकरे, रुको, मुझे लगता है कि इस चीज़ को खाना अच्छा विचार नहीं है। शेरू ने इस समय हिचकिचाते हुए कहा। जब पंख भूनने ही वाले थे तब उसे एहसास हुआ कि वे दिव्या मानव साधकों के अंग थे। इसे खाओ या न खाओ, आर्यवीर ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि शेरू इसे खाएगा या नहीं। पंखों को भूनने का उद्देश्य क्या था? दिखावा करना, और क्या? दिखावा करने की कुंजी प्रक्रिया थी, परिणाम नहीं। पंखों को भूनकर आर्यवीर ने हजारों एक्टिंग टफ पॉइंट्स, दिखावा अंक अर्जित किए थे। रही बात शेरू के खाने की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी वह खुद इसे नहीं खाने वाला था। अरे बाप रे, छोटे छोकरे, तुम मुझे कुछ और आकाशभक्षी राक्षसी मच्छर क्यों नहीं ला देते? वे मेरे लिए बेहतर हैं। शेरू ने आर्यवीर को घूरा। भले ही वह एक जानवर था, फिर भी उसे मानव रूपी प्राणियों को खाने में घृणा महसूस हो रही थी। ये सुनकर दर्शक अवाक रह गए। आकाशभक्षी राक्षसी मच्छर, वह भी इससे बहुत बेहतर नहीं लग रहे थे, और वे दिखने में और भी घिनौने थे। सर्र, ठीक इसी समय दूर से हवा को चीरने वाली कई आवाजें आईं। सब चौंक गए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। सैकड़ों दिव्या मानव योद्धा जंगल के बाहर से उनकी ओर बढ़ रहे थे। वे मारने के इरादे से भरे हुए थे। यहाँ तक कि महायान अवस्था के तीसरे स्तर के 2 दिव्या मानव योद्धा भी उनमें शामिल थे। ओह नहीं, वे हमारा पीछा कर रहे हैं, और उन्होंने हमें पंख भूनते हुए देख लिया। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उनसे सीधे लड़ते हैं तो हम जीत नहीं सकते। अरे गजब, आर्यवीर दाओयू, पंख भूनना बंद करो। चलो कुछ करते हैं। राज्य भवन के योद्धा गर्म तवे पर चींटियों की तरह व्याकुल थे, और दिव्य ज्योति आश्रम की महिलाएं भी चिंतित थीं। आर्यवीर, हालांकि अभी भी शांत और स्थिर था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? तुम दिव्या मानव साधकों से इतना डरते क्यों हो? पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, बाद में इसे मैं ही करूंगा। तुम में से किसी को भी इसे मुझसे छीनने की अनुमति नहीं है। तुमसे मुकाबला न करें, न करें, न करें, न करें। सबके होंठ फड़कने लगे और उनके दिलों में हजारों गालियां चलने लगीं। हे ईश्वर! लगभग उसी समय अचानक एक जबरदस्त दबाव उनकी ओर बढ़ा। उसके बाद एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। दुष्ट, तुम क्या कर रहे हो? महायान अवस्था के तीसरे स्तर के दिव्या मानव कबीले के एक योद्धा ने कमान संभाली। वह आगे बढ़ा और आर्यवीर को घूरने लगा, मानो वह आर्यवीर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने वास्तव में मेरे कबीले के एक सदस्य पर छिपकर हमला करने और उसके शरीर को नष्ट करने की हिम्मत की। मानव जाति वास्तव में निम्न नस्लों का समूह है। तुम हमारे लोगों के शरीर खाने की हिम्मत कैसे करते हो? बेशर्म, घिनौना! इस बार मैं मानव जाति का खून बहा दूंगा। दिव्या मानव कबीले के बाकी योद्धा गुस्से में चिल्लाए। वे आर्यवीर को मारने के लिए बेताब थे। आर्यवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो मैं तुम्हें निशाना नहीं बना रहा हूं। मेरी नज़र में तुम सभी खाने में अच्छे हो। दुष्ट! दिव्या मानव कबीले के योद्धा गुस्से में चिल्लाए। राज्य भवन के योद्धाओं और दिव्य ज्योति आश्रम की महिलाओं को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। वे सोच रहे थे कि क्या आर्यवीर ने उन्हें भी शामिल किया है जब उसने तुम सभी कहा था। बेशर्म इंसानों! चूंकि तुमने हमारे लोगों पर पहले हमला किया है, इसलिए तुमने नियम तोड़ दिए हैं। हमें तुम पर हमला करने के लिए कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस समय महायान अवस्था के तीसरे स्तर के योद्धा ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, मैं घोषित करता हूं कि दिव्य मानव परीक्षा अभी शुरू होती है। ये कहने के बाद उसने अचानक अपना हाथ हिलाया। धमाका! तुरंत दिव्या मानव कबीले के सैकड़ों योद्धाओं ने हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से केवल दर्जनों ही समन्वय अवस्था में थे। हालांकि उनमें से अधिकांश महाविप्ती अवस्था के योद्धा थे। महायान अवस्था के 2 योद्धाओं को छोड़कर बाकी सभी पहले ही आर्यवीर की ओर उमड़ पड़े थे। उनकी भव्य जादुई कलाएं इतनी जबरदस्त थीं कि दम घुटने लगा था। हे, बहुत बढ़िया! मैं कल तक इंतजार नहीं करना चाहता। आर्यवीर के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी उंगलियों को मुट्ठी में भींचा और उसे आगे की ओर दे मारा। धमाका! शून्य में एक दबी हुई आवाज गूंजी और हवा में एक विशाल सुनहरी मुट्ठी प्रकट हुई। एक मजबूत और अजेय ताओवादी शक्ति के साथ इसने सीधे आगे की ओर प्रहार किया। क्या ये वेग, यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ओह नहीं,
पीछे हटो। दिव्या मानव कबीले के योद्धाओं के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। इस मुट्ठी की असाधारण शक्ति को महसूस करते हुए वे सभी पीछे हटना चाहते थे। हालांकि समन्वय अवस्था में पहुंचने के बाद आर्यवीर की एक्टिंग टफ मुट्ठी महायान अवस्था के साधकों को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। महाविप्ति और समन्वय अवस्था के ये साधक इससे कैसे बच सकते थे? धम 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 लगातार दबी हुई आवाजों के बाद एक दिव्या मानव कबीले के योद्धा रक्त की धुंध के बादलों में फटने लगे। अनगिनत लोग मारे गए या घायल हुए। तुम भाग क्यों रहे हो? मुझसे एक और मुक्का लो। आर्यवीर हंसा और बड़े संतोष के साथ फिर से मुक्का मारा। एक्टिंग टफ मुट्ठी फिर से प्रकट हुई और अपनी भयानक गति के साथ सभी योद्धाओं को कुचल दिया। एक के बाद एक दिव्या मानव कबीले के योद्धा मारे गए। युद्ध अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन ये पहले से ही अपने चरम पर पहुंच गया था। यह अब कोई युद्ध या परीक्षा नहीं रह गई थी, यह एक तरफा नरसंहार था। ये कैसे हो सकता है? दिव्या मानव कबीले के महायान अवस्था के 2 योद्धा, जिन्होंने तमाशा देखने की योजना बनाई थी, पूरी तरह से सदमे में थे। राज्य भवन के योद्धा और दिव्य ज्योति आश्रम की महिला शिष्याएं पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई थीं। हालांकि उन्होंने पहले भी आर्यवीर के हमलों को देखा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बंदा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह एक मुक्के से महाविप्ति अवस्था के दर्जनों साधकों को मार सकता है। क्या ये समन्वय अवस्था के साधक की शक्ति है? इस दुनिया में समन्वय अवस्था का कोई भी साधक ऐसा नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि महाविप्ति अवस्था के साधक भी ऐसा नहीं कर सकते थे। अंत में दिव्या मानव कबीले के केवल दर्जनों योद्धा ही बचे थे। पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया था, एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दिव्या मानव कबीले के महायान अवस्था के 2 योद्धा भी सदमे में थे और उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वे आर्यवीर को रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये दृश्य बहुत जल्दी घटित हुआ, इतनी जल्दी कि कोई भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यवीर की ताकत इतनी भयानक हो सकती है कि वह पल भर में इतने सारे लोगों को मार सकता है। उसकी ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि लोगों का खून जम जाए। ... इसी समय आर्यवीर के दिमाग में सिस्टम की चेतावनी ध्वनियों की एक श्रृंखला गूंजी। इस लड़ाई में उसने लगभग 20,000 एक्टिंग टफ पॉइंट्स और भारी मात्रा में अनुभवन प्राप्त किए थे। अब वह समन्वय अवस्था के स्तर 5 से केवल आधा कदम दूर था। महाविप्ति अवस्था के कई साधकों को मारने के बाद वह तुरंत स्तर बढ़ाने में सक्षम होगा। उस समय उसकी शक्ति और भी भयानक होगी। एक साथ मत खड़े रहो, अलग हो जाओ और उन्हें मार डालो। इस समय दिव्या मानव कबीले की एक आकर्षक महिला साधक ने तीखी और भेदने वाली आवाज में चिल्लाया। दिव्या मानव कबीले के बाकी योद्धा होश में आए और तुरंत बिखर गए। इस समय आर्यवीर ने भी उस महिला साधक को देखा। दिव्या मानव कबीले में कई सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं थीं। उन सभी की पीठ पर बर्फ जैसे सफेद पंख थे, जो उन्हें पौराणिक फरिश्तों की तरह पवित्र और शुद्ध दिखाते थे। हालांकि दिव्या मानव कबीले की यह महिला बाकी सभी से अलग थी। उसकी काया बहुत आकर्षक थी और उसका उभार ऐसा दृश्य था जो किसी का भी खून खौला सकता था। हालांकि तुलना में दिव्या मानव कबीले की इस महिला का मारने का इरादा और भी भयानक था। वह सैकड़ों दुश्मनों के बीच जीवित बची थी, जिससे साबित होता था कि वह इस समूह के सबसे शक्तिशाली साधकों में से एक थी। साथ ही वह इतने कम समय में आर्यवीर की एक्टिंग टफ मुट्ठी की कमजोरी ढूंढ सकी थी। वह एकल लक्ष्य हमलों में अच्छी नहीं थी, जिसका अर्थ था कि वह काफी बुद्धिमान थी। वध व्यूह। उस समय महिला साधक चिल्लाए। धमाका। ध्वनि की सीमा टूटने के साथ उसने कई योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए आर्यवीर पर चारों दिशाओं से हमला किया। खैर, ऐसा लगता है कि मुझे अपनी चाल बदलनी होगी। आर्यवीर उदासीनता से मुस्कुराया और उसने अपना हाथ हिलाया। हिंसक आभा से भरी 3 ज्वालाएं प्रकट हुईं। वे थी मोल्टन ग्रीन लॉर्ड्स फ्लेम, बोन फ्रीजिंग फायर और 8 वेस्ट डिस्ट्रक्शन फ्लेम। कुल 3 रहस्यमय ज्वालाएं एक ही समय में प्रकट हुईं। पल भर में ऐसा लगा मानो आग का दरिया निकल आया हो। धमाका। शून्य में एक दहाड़ हुई और रोशनी चकाचौंध करने वाली थी। 3 प्रकार की रहस्यमय अग्नि तुरंत 10 से अधिक त्रिरंगी अग्नि कमलों में केंद्रित हो गई। आर्यवीर को केंद्र में रखते हुए वे चारों दिशाओं में निकल पड़े। मारो। इस समय दिव्या मानव कबीले के 1 दर्जन से अधिक योद्धा एक स्वर में चिल्लाए। आकर्षक महिला साधक सहित सभी ने अपनी जादुई कलाओं के साथ चारों दिशाओं से हमला करना शुरू कर दिया, आर्यवीर के त्रिरंगी अग्निकमल को रोकने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने आर्यवीर के अग्निकमल की शक्ति को कम करके आंका था। जब से आर्यवीर ने समन्वय अवस्था में कदम रखा था, वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी अवस्था जितनी ऊंची होगी, उसकी जादुई कलाएं उतनी ही शक्तिशाली होंगी। गड़गड़ाहट। पल भर में एक ही समय में हवा में 1 दर्जन से अधिक त्रिरंगी अग्निकमल फट गए। शून्य तुरंत विकृत हो गया और गगनभेदी विस्फोट आसपास के क्षेत्र में गूंज उठा, जिससे धरती और आकाश हिल गए। असीम लपटें इस क्षण एक असीम आग के सागर में बदल गईं, जो आसमान में फैल गईं और दिव्या मानव कबीले के विशेषज्ञों को निगल गईं।
धम धम धम। पल भर में दिव्या मानव कबीले के योद्धा एक एक करके आसमान से गिरे और जमीन पर जोर से गिरे। उनके शरीर खून से लथपथ थे और वे मौत के कगार पर थे। क्षेत्र की हवा इस क्षण जैसे जम गई हो। आर्यवीर ने जो ताकत दिखाई थी उसने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को पूरी तरह से झकझोर दिया था। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि समन्वय अवस्था का एक साधक इतनी भयानक युद्ध क्षमता रख सकता है। इसे दुनिया को हिला देने वाला कहा जा सकता है। क्या? इस समय आर्यवीर अचानक आश्चर्य से चिल्लाया और हैरानी से आगे देखने लगा। आसमान में आग का सागर धीरे धीरे बुझ रहा था। हालांकि आग से एक आकृति बाहर निकली। ये दिव्या मानव कबीले की वही आकर्षक महिला थी जिसने अभी उस पर हमला किया था। वह न तो उड़कर दूर गिरी थी और न ही घायल हुई थी। वह अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ थी। उसकी त्वचा सफ़ेद और सुंदर थी। केवल उसके शरीर पर कपड़े पूरी तरह से जल चुके थे, एक भी नहीं बचा था। सबकी सांसें थम गईं। सभी पुरुष साधकों की सांसें अटक गईं और उनकी आंखें फटी रह गईं। उनके चेहरे विस्मय से भरे हुए थे और उन्हें यहाँ तक महसूस हुआ कि उनका दम घुट रहा है। आर्यवीर तुरंत चिल्लाया, चिंता मत करो दोस्तों, चलो एक सभ्य तरीके से मैच देखते हैं। केवल एक सभ्य फुटबॉल प्रशंसक ही एक बेहतर समाज बना सकता है। धमाका। इस समय आसमान में अचानक एक भयानक हलचल हुई। बेशर्म इंसान, दिव्या मानव कबीले की महिला ने गुस्से में कोसा। अपनी शर्मनाक स्थिति का पता चलने पर उसका चेहरा बेहद ठंडा हो गया था। उसने जल्दी से अपने शरीर को ढकने के लिए एक जादुई कला का उपयोग किया। साथ ही वह गुस्से में आर्यवीर की ओर झपटी। आर्यवीर ने अपनी आंखें बड़ी की और मासूमियत से कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि तुमने जादुई कला का सीधे सामना किया। मैं तुम्हारा फुटबॉल प्रशंसक हूँ, भाड़ में जाओ। दिव्या मानव कबीले की महिला गुस्से में चिल्लाए। फिर वह पवित्र रोशनी की एक किरण पर कदम रखते हुए आर्यवीर के सामने प्रकट हुई। अगले ही पल उसने अपना हाथ हिलाया और अपनी कमर से एक सुर्ख खंजर निकाला। खंजर झींगुर के पंख की तरह पतला था। फिर उसने खामोशी से उसे आर्यवीर पर भोंक दिया। करीबी मुकाबला, कितनी नादानी है। आर्यवीर मुस्कुराया। खंजर से बचने के बजाय वह आगे की ओर झपटा। ये देखकर दर्शक चौंक गए। ओह नहीं, आर्यवीर दाओयू, पीछे हटो। वह खंजर साधारण नहीं है, इसे सीधे मत लो। राज्य भवन के योद्धाओं और दिव्य ज्योति आश्रम की महिला ने आश्चर्य से चिल्लाया। आर्यवीर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह दिव्या मानव कबीले की महिला के खंजर को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा। जब खंजर उसके शरीर में चुभने ही वाला था तब अचानक एक दबाव पड़ा। आर्यवीर की भौहों के बीच से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली। धुंधले तौर पर उसकी भौहों के बीच एक छोटी सुनहरी आकृति दिखाई दी। फिर सुनहरी रोशनी ने आर्यवीर के शरीर को वज्र की तरह अभेद्य शरीर की तरह ढक लिया। खनक। तुरंत एक स्पष्ट धातु की आवाज सुनाई दी। दिव्या मानव कबीले की महिला के हाथ से खंजर छूटकर गिर गया। क्या? दिव्या मानव कबीले की महिला चौंक गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका ये परिणाम होगा। उसकी सबसे गौरवशाली चालों में से एक को इस तरह विफल कर दिया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अभी भी सदमे की स्थिति में थी और उसे प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। फिर वह आर्यवीर से टकरा गई। धम। आर्यवीर, जिसे अपना बचाव करने का समय नहीं मिला, हवा में उड़ गया। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके चेहरे से टकराने वाली कोमलता एक उछलते हुए सागर की तरह थी जिसने आसमान और धरती को ढक लिया था। उसे लगभग लगा कि किसी चीज ने उसका सिर निगल लिया है। इस क्षेत्र के बाकी लोग भी हक्के बक्के रह गए। जाहिर है उन्हें ऐसे नाटकीय दृश्य की उम्मीद नहीं थी। संयोग से वह भव्य हिस्सा आर्यवीर के चेहरे से टकराया। इस क्षेत्र के कई पुरुष जटिल भावों के साथ अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सके। उनमें से कुछ ने आर्यवीर को लालसा भरी नजरों से देखा, मानो वे भी टकराना चाहते हों। तुम। इस समय दिव्या मानव कबीले की महिला ने गुस्से में आर्यवीर को घूरा। उसकी आंखों से मानो आग बरस रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, आर्यवीर चिल्लाया और दिव्या मानव कबीले की महिला की ओर इशारा किया, तुम दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इतने गंदे तरीके से मेरे सुंदर चेहरे पर छिपकर हमला किया। क्या? इस क्षेत्र के बाकी लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। यह क्या भला है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस समय आर्यवीर मुड़ा और महायान अवस्था के तीसरे स्तर के दिव्या मानव कबीले के दो योद्धाओं की ओर देखा। रेफरी, मैं कड़ी आपत्ति जताता हूँ। उसने गेंद के साथ मेरे प्रतिद्वंद्वी को टक्कर मारी, जो एक दुर्भावनापूर्ण फाउल है। उसे बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। वह गुस्से में चिल्लाया। उसका चेहरा धार्मिक आक्रोश से भरा हुआ था, जैसे उस पर पीड़ित शब्द लिखा हो। ये कहने के बाद आर्यवीर ने दिव्या मानव कबीले की महिला की ओर देखा। तुम बहुत ज्यादा हो। कोई इस तरह नहीं लड़ता। क्या तुम पागल हो? वाह, मैं सच में मरना चाहता हूँ। .. 439। उस समय विशाल जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था।
वहां मौजूद सभी लोग अवाक थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यवीर ऐसा कुछ करेगा। गेंद से प्रतिद्वंद्वी को मारना, जानबूझकर फाउल करना, और उसने ये भी कहा, वाह, मैं सच में मरना चाहता हूँ। भाई, तुम बहुत संतुष्ट होगे, है ना? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मैंने इतना निर्लज्ज व्यक्ति कभी नहीं देखा। वहां मौजूद लोगों के होंठ शर्मिंदगी से फड़कने लगे। राज्य भवन के शक्तिशाली लोग शर्मिंदा थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका साथी होना शर्मनाक है? तुम अकेले नहीं हो, हम सबको एक ही जैसा महसूस हो रहा है। जो उसने अभी कहा वह हमें कहना चाहिए था। अच्छा, तुम आ रहे हो या नहीं? चलो 3, 2, 1 शुरू करते हैं। वाह, मैं सच में मरना चाहता हूँ। अपनी जटिल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक साथ कहा। नीलम सरोवर की महिला साधक भी शर्मिंदा थीं। उनमें से कुछ तो शर्म से लाल हो गईं। आखिरकार आर्यवीर ने जो किया था वह वास्तव में अनुचित था। उसने उनका फायदा उठाया था, लेकिन फिर भी वह चिल्ला रहा था, चोर को रोको। यदि कोई अन्य महिला साधक होती तो वे उसके क्रोध से मर ही जातीं। दिव्या मानव कबीला के बाकी शक्तिशाली लोग भयानक दिख रहे थे। महापरिवर्तन अवस्था के स्तर 3 पर दिव्या मानव कबीला के 2 शक्तिशाली लोग इतने क्रोधित थे कि वे लगभग किसी की हत्या करना चाहते थे। आर्यवीर ने दिव्या मानव कबीला के सैकड़ों शक्तिशाली लोगों को मार डाला था। अब वह दिव्या मानव कबीला को अपमानित कर रहा था और उनके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। इसके अलावा वह उनके गुप्तांगों पर लात मारने वाला था। निर्लज्ज और नीच मानव, तुम मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। इस समय दिव्या मानव कबीला की महिला साधक क्रोध में दहाड़ी। उसने अपने निचले होंठ को इतनी जोर से काटा कि उससे खून निकलने लगा। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि इस समय उसका क्रोध और घृणा कितनी भयानक थी। हालांकि उसने फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि रूप संश्लेषण अवस्था का ये युवक उससे भी अधिक शक्तिशाली था, जो स्वयं महाविपत्ति अवस्था में थी। वाह, तुम क्रोधित कैसे हो सकती हो? वास्तव में मेरी अंबिका तुमसे सैकड़ों गुना अधिक सुंदर है। मैं तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ सकता हूँ? आर्यवीर ने तुरंत उपहास किया और तिरस्कारपूर्वक कहा, यह मत सोचो कि मैं सिर्फ इसलिए हार मान लूंगा क्योंकि तुम मेरे सामने निर्वस्त्र खड़ी हो और मुझे अपने वक्षों से मार रही हो। सच कहूं तो मेरा लिंग शुरू से अंत तक बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हुआ। मुझे तो हंसी आ रही थी। इस बार भीड़ में कोहराम मच गया। आर्यवीर के शब्द और भी क्रूर होते जा रहे थे। उसने बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखा। हालांकि आर्यवीर ने जो कहा उसमें कुछ तर्क तो था। हालांकि दिव्य जाति की महिलाएं बहुत सुंदर थीं, लेकिन वे महारानी अंबिका की तुलना नहीं कर सकती थीं। आर्यवीर का उन्हें नीचा देखना सामान्य था। हालांकि ये तथ्य कि उसके लिंग में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई बहुत संदिग्ध था। अचानक राज्य भवन के शक्तिशाली लोगों ने आर्यवीर को संदेह की दृष्टि से देखा और इसके बारे में सोचने लगे। हे लड़के, क्या तुम सच कह रहे हो? यदि तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो यह अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। यह एक बीमारी है और तुम्हें इसका जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। शेरू भी आश्चर्य से चिल्लाया और डरावनी नजरों से आर्यवीर के गुप्तांगों को घूरने लगा। हे भगवान! आर्यवीर चिढ़ गया और गुस्से में बोला, शेरू, क्या तुम मूर्ख हो? कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ एक मुहावरा है। क्या तुम्हें मुहावरे समझ नहीं आते? यदि तुमने बकवास जारी रखी तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर मार डालूंगा। हे भगवान, ये कैसा व्यवहार है? मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। यदि तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो तुम्हें जल्द से जल्द दवा लेनी चाहिए। शेरू मानने को तैयार नहीं था। शू! आर्यवीर ने तुरंत शेरू को उग्रता से घूरा। चौंककर शेरू ने भागने का इशारा किया और सतर्क होकर बोला, तुम क्या करने जा रहे हो? यहाँ आओ। आर्यवीर ने अपना हाथ हिलाया। नहीं, शेरू ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। आर्यवीर ने फिर से हाथ हिलाया। जल्दी यहाँ आओ, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ है। शेरू अभी भी दृढ़ था। नहीं, धिक्कार है, यहाँ आओ। बिल्कुल नहीं। शेरू मुड़ा और तुरंत भाग गया। शू! आर्यवीर ने तुरंत बिजली की एक बड़ी चमक पर कदम रखा। कड़कड़ाहट की आवाज के साथ उसने एक शानदार गति के साथ पल भर में उनका पीछा किया। हे भगवान! वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। धिक्कार है, यह आदमी क्या कर रहा है? वह अचानक लड़ाई के बीच में एक कुत्ते का पीछा करने के लिए क्यों भाग गया? वह आखिर क्या सोच रहा है? दिव्या मानव कबीला इतना क्रोधित था कि उनका खून खौल उठा। इस बार उन्हें भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा वे आग बबूला थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यवीर ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह उनसे लड़ने के बजाय कुत्ते का पीछा करना अधिक महत्वपूर्ण कैसे समझ सकता था? पर्याप्त हुआ। अंत में महापरिवर्तन अवस्था के स्तर 3 के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने आर्यवीर को ठंडी नजरों से घूरते हुए गुस्से में चिल्लाया। पूरा स्थान तुरंत शांत हो गया। हर कोई स्थिर खड़ा हो गया। राज्य भवन के शक्तिशाली लोग और नीलम सरोवर की महिला शिष्याओं के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें समझ आ गया था कि महापरिवर्तन अवस्था के 2 शक्तिशाली लोग अंततः लड़ने वाले थे। एक महापरिवर्तन अवस्था का साधक बनाम एक रूप संश्लेषण अवस्था का साधक।
उनसे मुकाबला करने का कोई तरीका ही नहीं था। ओह नहीं, वे पूरी तरह से चिढ़ गए हैं। आर्य मित्र इस बार बहुत आगे निकल गए हैं। एक बार जब वह मर जाएगा तो हमारी बारी आएगी कत्लेआम की। महापरिवर्तन अवस्था आखिर शीर्ष साधक की होती है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने सिर हिलाया और आंखों में निराशा के साथ आह भरी। उसी समय महापरिवर्तन अवस्था के दो शक्तिशाली लोगों ने आर्यवीर को ठंडी नजरों से घूरते हुए गंभीरता से कहा, तुमने नियमों की अवज्ञा की है और हमारे कबीले के लोगों को मारा है। तुम्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए। नियमों के अनुसार हमें अपने कबीले के लोगों की मृत्यु का बदला लेने के लिए तुम्हें मारना होगा। ये कहने के बाद एक शानदार हत्यारा आभा पूरे क्षेत्र में फैल गई। हवा इस क्षण स्थिर लग रही थी। दमनकारी और भयानक आभा ने क्षेत्र के सभी लोगों को घुटन और सुन्नता महसूस कराए। यह महापरिवर्तन अवस्था की शक्ति थी। उनकी आभा ही आसपास के क्षेत्र को झटका देने के लिए काफी थी। राज्य भवन के शक्तिशाली लोग और नीलम सरोवर की महिला शिष्याएं और भी अधिक पीली और रक्तहीन दिख रही थीं। ओह, हालांकि आर्यवीर ने लापरवाही से उत्तर दिया और अपना हाथ हिलाया, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करना चाहते हो? जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो वापस आ जाऊंगा। धिक्कार है शेरू, वहीं रुक जाओ। ये कहकर आर्यवीर पीछे मुड़कर देखे बिना शेरू का पीछा करता रहा। शेरू होश में आया और भागता रहा। आदमी और कुत्ता अखाड़े के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करने लगे। उन्होंने दिव्या मानव कबीला को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे अदृश्य हों। अचानक क्षेत्र में हर कोई हतप्रभ रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यवीर उन्हें इस तरह अनदेखा करने की हिम्मत करेगा। राज्य भवन के शक्तिशाली लोग और नीलम सरोवर की महिला शिष्याएं सभी हैरान थे और जो उन्होंने देखा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या यह आदमी पागल है? वह महापरिवर्तन अवस्था के शक्तिशाली लोगों की अनदेखी कर रहा है। हे भगवान, उसका साहस भयानक है, लेकिन मुझे कुछ गलत क्यों लग रहा है? ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दर्शक दिव्या मानव कबीला के महापरिवर्तन अवस्था के दो शक्तिशाली लोगों की ओर देखे बिना नहीं रह सके। इस समय दोनों शक्तिशाली लोगों के चेहरे स्याही की तरह काले और ज्वालामुखी की तरह उदास थे। उनके शरीर से निकलने वाला जानलेवा इरादा फटने वाले ज्वालामुखी की तरह था जो दुनिया को नष्ट करने वाला था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोटे कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अंत में महापरिवर्तन अवस्था के दो शक्तिशाली लोग धरती हिला देने वाली आवाज में दहाड़े। शू! फिर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आर्यवीर पर हमला करना शुरू कर दिया। उनकी शानदार जादुई कलाओं ने तुरंत आकाश को भर दिया। फिर वे शून्य से होते हुए भयानक गति के साथ आर्यवीर की ओर झपटे। हम बर्बाद हो गए। राज्य भवन के शक्तिशाली लोग और नीलम सरोवर की महिला शिष्याओं के चेहरे राख की तरह पीले पड़ गए। हालांकि आर्यवीर अभी भी शेरू का पीछा कर रहा था, जैसे कि उसने आने वाले खतरे पर ध्यान ही न दिया हो। दोनों शक्तिशाली लोगों की गति ने लगभग शून्य को तोड़ दिया और आर्यवीर की ओर झपटे। दम घोंटने वाली नीली ज्वाला के बादल के साथ वे तलवारों की बारिश में बदल गए और तोप के गोलों की तरह आर्यवीर की पीठ पर हमला किया। हा शेरू, तुम तो गए। अचानक इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आर्यवीर हंसा और उसने अपने पास खड़े शेरू का सिर पकड़ने के लिए हाथ उठाया। हालांकि महापरिवर्तन अवस्था के दो शक्तिशाली लोग ठीक समय पर पहुंच गए। आर्यवीर की कोहनी दोनों शक्तिशाली लोगों के सिर पर पूरी तरह से लगी। धप! एक धीमी आवाज के साथ दिव्या मानव कबीला के महापरिवर्तन अवस्था के दो शक्तिशाली लोगों के सिर कुचल गए और वे आसमान से नीचे गिर गए। उनकी नीली ज्वाला वाली तलवारों की बारिश आर्यवीर के शरीर पर गिरी, लेकिन वे उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकीं। स्वाइप! सभी दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी आंखें आतंक और अविश्वास से भरी थीं। इस समय आर्यवीर अचानक मुड़ा और संदेह से पूछा, अभी क्या हुआ? किसने मुझ पर छिपकर हमला किया? वह कौन था? अभी स्वीकार करो, वरना मुझे मुक्का मारने के लिए दोष मत देना। इस क्षण पूरा क्षेत्र सन्नाटे में था। दर्शक खून उगलने के डर से अपने हाथों से अपने सीने को ढकने से खुद को नहीं रोक सके। उनके दिमाग में उथल पुथल मची थी। किसने तुम पर छिपकर हमला किया? मुक्कों की आंखें नहीं होतीं। भाई, क्या तुम मजाक करना बंद कर सकते हो? उस आदमी ने तुम पर खुलेआम हमला किया था। ये बिल्कुल भी छिपकर किया गया हमला नहीं था। इसके अलावा तुम्हारे मुके धिक्कार है। नहीं, तुमने अपनी कोहनी के एक वार से महापरिवर्तन अवस्था के दो शक्तिशाली लोगों को नीचे गिरा दिया। उसे अंधा कैसे कहा जा सकता है? यदि तुम्हारे मुक्कों की आंखें होती तो वे तुरंत फट जातीं। ये बहुत भयानक है। यह आदमी इंसान है ही नहीं। क्या वह सच में रूप संश्लेषण अवस्था में है? रूप संश्लेषण अवस्था के साधक की शक्ति महापरिवर्तन अवस्था के साधक के बराबर है। जब वह महाविपत्ति अवस्था में पहुंचेगा तो वह एक दिव्य पुरुष को भी मारने में सक्षम होगा। एक दिव्य पुरुष? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हालांकि एक बात तो तय है, जब वह महाविपत्ति अवस्था में पहुंचेगा तो वह दुनिया में अजेय होगा। कई लोग दबी आवाज में चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे सदमे से भरे थे।
दिव्या मानव कबीला पूरी तरह से होश खो बैठा था। मूल रूप से उन्होंने कभी भी मनुष्यों को गंभीरता से नहीं लिया था। जब आर्यवीर ने दिव्या मानव कबीला के सैकड़ों साधकों को मार डाला, तब भी उन्होंने सोचा कि उन्होंने आर्यवीर की शक्ति को कम करके आंका है। साथ ही आर्यवीर का हमला अचानक किया गया हमला था, इसलिए उन्हें भारी नुकसान हुआ। हालांकि वे घबराए नहीं, क्योंकि उनके पास स्थिति को नियंत्रित करने के लिए महापरिवर्तन अवस्था के स्तर 3 के 2 वरिष्ठ थे। जब तक महापरिवर्तन अवस्था के 2 वरिष्ठ उनकी मदद कर रहे थे, वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते थे। हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। यह आदमी हर समय महापरिवर्तन अवस्था के 2 शक्तिशाली लोगों का पीछा कर रहा था, महापरिवर्तन अवस्था के 2 शक्तिशाली लोगों के हमलों की अनदेखी कर रहा था। आखिरी क्षण में उसने अपनी कोहनी से महापरिवर्तन अवस्था के 2 शक्तिशाली लोगों के सिर पर वार किया, जिससे वे जमीन पर गिर गए। यह आदमी आखिर वह कौन है? मानव कबीले में इतना शक्तिशाली साधक कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। इस आदमी ने जरूर किसी गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया होगा। रूप संश्लेषण अवस्था का साधक कभी भी महापरिवर्तन अवस्था के साधक को नहीं हरा सकता। दिव्या मानव कबीला के कई साधक डरे हुए थे। वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जमीन पर पड़े महापरिवर्तन अवस्था के 2 शक्तिशाली लोग और भी अधिक डरे हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रूप संश्लेषण अवस्था का ये मानव साधक इतना शक्तिशाली हो सकता है, जो उनकी कल्पना से परे था। उस वार की शक्ति ने शक्ति के प्रति उनकी समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। सबसे भयानक बात यह थी कि पाताल नाग ज्वाला जिसका उन्होंने उपयोग किया था, उसके बारे में कहा जाता था कि वह सभी जीवित चीजों को भस्म करने में सक्षम है, लेकिन जब वह इस आदमी पर गिरी तो वास्तव में उसने उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो वे दोनों और भी अधिक स्तब्ध रह गए और उन्हें डर भी महसूस हुआ। आखिरकार उन्होंने इतना भयानक प्रतिद्वंद्वी कभी नहीं देखा था। भले ही वे महापरिवर्तन अवस्था के शिखर पर किसी का सामना कर रहे होते, फिर भी उन्हें इतना दबाव महसूस नहीं होता। ब्रह्मांड विस्फोट संघ इस तरह के छिपकर किए गए हमलों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। ये बहुत नीचता है। इसके अलावा तुम्हें मुझे गुदगुदी करने की क्या जरूरत थी? तुमने अभी मेरी कोहनी में खुजली कर दी। कितना घृणित है। इस समय आर्यवीर गुस्से में बोला और उसकी नजरों ने दिव्य मानव कबीला का जायजा लिया। सभी के मुंह के कोने फड़कने लगे। दिव्या मानव कबीला के महापरिवर्तन अवस्था के 2 शक्तिशाली लोग जो जमीन पर गिर गए थे, लगभग खून उगलने ही वाले थे। गुदगुदी, धिक्कार है। हमने तुम्हें अपने सिर से मारा और तुम इसे गुदगुदी मान रहे हो। क्या वह वाकई इतना कठोर था? धूम! तुरंत दोनों शक्तिशाली लोग जमीन से उछल पड़े। उनके माथे के घाव भर गए थे। उन्होंने आर्यवीर को गुस्से में घूरा और ठंडे स्वर में कहा, ज्यादा आगे मत बढ़ो। यह मत भूलो कि यह दिव्या मानव कबीला का क्षेत्र है। एक बार जब हमारे कबीले के शक्तिशाली लोग बाहर आएंगे तो तुम बुरी तरह मरोगे। वाह, कितना डरावना है! आर्यवीर बड़ा चढ़ाकर चिल्लाया। फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। फिर उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या तुमने कभी सर्वनाश होने का डर महसूस किया है? सर्वनाश! ये सुनकर महापरिवर्तन अवस्था के 2 शक्तिशाली लोगों सहित दिव्या मानव कबीला के शक्तिशाली लोग दंग रह गए। फिर वे ऐसे ठहाके मारकर हंसे जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे मजाकिया चुटकुला सुना हो। तुम दिव्या मानव कबीला का सर्वनाश करना चाहते हो? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। रूप संश्लेषण अवस्था के एक साधक के रूप में क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इस दुनिया में अजेय हो? यह मत सोचो कि तुम यहाँ सिर्फ इसलिए मनमानी कर सकते हो क्योंकि तुमने हमें हरा दिया है। तुम मूर्ख मनुष्यों को अंदाजा नहीं है कि हमारा कबीला कितना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि अगर दिव्य भूमि का सबसे शक्तिशाली साधक भी यहाँ होता तो वह यहाँ बकवास करने की हिम्मत नहीं करता। हमारे कबीले में कदम रखना तो दूर की बात है। हमारे कबीले के अनगिनत पूर्वजों में से कोई भी तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारे से मार सकता है। दिव्या मानव कबीला के शक्तिशाली लोगों ने व्यंग्यपूर्वक कहा। आर्यवीर ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यदि तुम वास्तव में इतने शक्तिशाली हो तो उनसे कहो कि बाहर आएं और मुझसे लड़ें। मैं उन्हें एक थप्पड़ से मार सकता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! दिव्या मानव कबीला के शक्तिशाली लोगों ने उसे कड़ी फटकार लगाई। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरे पूर्वज का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यदि हमने तुम्हारी शक्ति को कम नहीं आंका होता और जल्दबाजी में दिव्य मानव परीक्षण शुरू नहीं किया होता तो तुम बुरी तरह मारे जाते। तुम्हें यहाँ खड़े होकर बात करने का मौका भी नहीं मिलता। मेरे कबीले के लोग निश्चित रूप से अभी इस परीक्षण पर ध्यान दे रहे हैं। तुम्हारी हर हरकत उनकी आंखों से नहीं बच पाएगी। जब दिव्य मानव परीक्षण समाप्त होगा तो तुम बुरी तरह मरोगे और तुम्हारी आत्माएं नष्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे वे बोल रहे थे, दिव्या मानव कबीला के शक्तिशाली लोग और भी क्रूर होते गए। उनके चेहरे घृणा से भरे थे और वे चाहते थे कि वे आर्यवीर की खाल जिंदा उधेड़ दें। दिव्या मानव कबीला गर्वित और अभिमानी था। वे अन्य कबीलों को नीची नजरों से देखते थे और यहाँ तक कि मानव कबीले को भी नीचा समझते थे। उनकी आंखों में अन्य सभी कबीले चींटियों और घटिया जानवरों की तरह थे।
लेकिन अब इस मानव आर्यवीर ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा वह अभी भी उन पर ठंडी नज़रों से कटाक्ष कर रहा था, जिससे वे इतने क्रोधित हो गए कि वे फटने ही वाले थे। इससे भी बुरा ये था कि उन्होंने पाया कि वे क्रोधित होने के अलावा आर्यवीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। दिव्या मानव कबीला के महापरिवर्तन अवस्था के 2 शक्तिशाली लोगों ने इस समय आर्यवीर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि वे आर्यवीर को हराने में सक्षम नहीं हो सकते और शायद उसके हाथों मारे भी जा सकते हैं। इसलिए वे आर्यवीर को डराने के लिए केवल अपने पूर्वजों का उपयोग कर सकते थे। इसके अलावा यही उनके आत्मविश्वास और शक्ति का आधार था। जब दिव्य मानव परीक्षण समाप्त होगा तो उनके पूर्वज उन पर हमला करेंगे और वे अपना बदला लेने में सक्षम होंगे। हे, अचानक आर्यवीर ने सिर हिलाया और उपहास किया। फिर वह अपने हाथों को पीछे रखकर और हवा में फहराते हुए अपने कपड़ों के साथ हवा में तैरने लगा। दिव्या मानव कबीला के शक्तिशाली लोगों ने उस पर अपनी आंखें जमाते हुए भौहें सिकोड़ लीं। राज्य भवन के शक्तिशाली लोगों और नीलम सरोवर के लोगों ने उलझन और भ्रम में अपने सिर उठाए। यह आदमी क्यों हंस रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे दिव्या मानव कबीला के पूर्वजों के खिलाफ लड़ने का भरोसा हो? दिव्या मानव कबीला की शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दिव्या मानव कबीला के पूर्वज शायद सम्राट के समान स्तर पर हैं। अफसोस, दिव्या मानव कबीला बस मूर्ख कुत्तों का झुंड है। मुझे लगता है कि मेरे लिए तुम्हारे लिए वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना आवश्यक है। इस समय आर्यवीर ने दिव्या मानव कबीला के साधकों की ओर देखा और मुस्कान के साथ पूछा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पूर्वज बहुत शक्तिशाली हैं और दिव्या मानव कबीला बहुत शक्तिशाली है ना? बिल्कुल। महापरिवर्तन अवस्था के स्तर 3 के दिव्या मानव कबीला के शक्तिशाली व्यक्ति ने फुफकारते हुए गर्व से उत्तर दिया। आर्यवीर का मनोरंजन हुआ। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, भले ही दिव्या मानव कबीला शक्तिशाली हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम बाहर नहीं जा सकते और वे अंदर नहीं आ सकते। तुम्हारी मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बताओ, तुम लोगों में ऐसी क्या खास बात है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, दिव्या मानव कबीला के सदस्यों के चेहरे तुरंत सख्त हो गए। आर्यवीर के शब्दों ने उन्हें जगा दिया और उन्हें एहसास कराया कि भले ही उनके अपने कबीले शक्तिशाली हों, फिर भी वे उन्हें बचा नहीं सकते थे। एक बार दिव्य मानव परीक्षण शुरू हो जाने के बाद कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। वे इसके स्वचालित रूप से बंद होने के लिए केवल 1 महीने का इंतजार कर सकते थे। परीक्षण का ये केवल पहला दिन था। उनमें से कई मारे गए थे या घायल हो गए थे। वे 1 महीने बाद तक कैसे टिक सकते थे? तुम क्या चाहते हो? महापरिवर्तन अवस्था के स्तर 3 के दिव्या मानव कबीला के शक्तिशाली व्यक्ति ने सतर्कता से पूछा। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुम हमें मारते हो तो तुम 1 महीने में बुरी तरह मरोगे। पफ! आर्यवीर ठहाका मारकर हंस पड़ा। फिर उसने लाचारी से कहा, चलो भी, जो तुमने कहा उसके अनुसार, चूंकि हमें वैसे भी मरना ही है, तो क्यों ना हम तुम में से कुछ को मौत के गले लगा लें ताकि हमारे साथ कोई साथी तो हो। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं थोड़ा उत्साहित हो जाता हूं। चलो सीधे काम की बात करते हैं। नन्हे फरिश्तों, मैं आ रहा हूं। धूम! जैसे ही आर्यवीर की आवाज़ बंद हुई, उसका शरीर अचानक सुनहरी रोशनी से भर गया, विशेष रूप से उसकी बाहों के बीच का स्थान। सुनहरी रोशनी चकाचौंध करने वाली और देदीप्यमान थी। एक देवता की तरह उसने अपने पैरों के नीचे राजसी बिजली की चमक बिखेरी और दर्जनों दिव्य मानवों पर हमला कर दिया। एप 440, नहीं, इसे रोको! अचानक दिव्य मानव कबीले के महायान अवस्था वाले 2 शक्तिशाली योद्धाओं ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने कभी आर्यवीर को गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यवीर वास्तव में उन्हें मार डालेगा। इसलिए वे तुरंत घबरा गए। इसे रोकूं, यह असंभव है। यहाँ तक कि महायान अवस्था के शिखर पर पहुंचा आधा अधूरा साधक देवराज भी मुझसे हार गया था। तुम जैसे बेकार लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ढोंग करने की? आर्यवीर ने उपहास करते हुए कहा और उसकी भौहों के बीच से निकल रही सुनहरी रोशनी ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ये ताओवादी शरीर के साथ विलय होने का लाभ था। ताओवादी शरीर की मदद से उसकी भौहों के बीच का वह छोटा सुनहरा पुरुष एक दूसरे दंतियान महल के समान था। उसकी समग्र शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। इससे पहले उसने शेरू का पीछा करने का नाटक किया था। वास्तव में वह ताओवादी शरीर की शक्ति से खुद को निखार रहा था। नतीजतन वह अपने प्रतिद्वंद्वी की नीली लौ को बिना किसी नुकसान के रोकने में सक्षम रहा और यहाँ तक कि एक कोहनी के प्रहार से उन्हें दूर फेंक दिया। इस क्षण उसने एक वास्तविक नरसंहार शुरू करने के लिए ताओवादी शरीर की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। हालांकि वह रूप संश्लेषण अवस्था के 5वें स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी अभी भी महायान अवस्था में था, जो उससे 2 स्तर ऊपर था। आर्यवीर के लिए अचानक हमले से युद्ध में बढ़त हासिल करना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वी को मारना उसके लिए कठिन होता, इसलिए उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना पड़ा।
न केवल ताओवादी शरीर की शक्ति सक्रिय हुई, बल्कि सर्व रहस्य और ऊंचे उड़ते 9 नागों का रूपांतरण भी सक्रिय हो गया। धमाका! तुरंत आर्यवीर का प्रभावशाली ढंग बदल गया और वह अत्यंत भव्य हो गया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और एक ही समय में नरसंहार तलवार और नरसंहार पुस्तक का उपयोग किया। उसकी शक्ति 30 गुना बढ़ गई, जिससे वह तुरंत एक नए शिखर पर पहुंच गया। इस क्षण उसे लगा कि वह एक ही प्रहार से इस दुनिया की हर चीज को खत्म कर सकता है। साथ ही वहां मौजूद सभी दर्शक जो देख रहे थे उसे देखकर दंग रह गए। चाहे वे काल विजय अवस्था के साधक हों या महायान अवस्था के, उनमें से किसी ने भी सैकड़ों या हजारों साल जीवित रहने के बाद ऐसी भयानक जादुई कला नहीं देखी थी। वह पल भर में अपनी शक्ति इतनी कैसे बढ़ा सकता था? ये कैसी जादुई कला है? असंभव! ऐसी जादुई कला इस दुनिया में कैसे मौजूद हो सकती है? उसकी शक्ति अभी पहले से ही भयानक थी, वह इसे इतना और कैसे बढ़ा सकता था? हम तो गए, मेरा जीवन समाप्त हो गया। दिव्य मानव कबीले के महायान अवस्था वाले 2 शक्तिशाली योद्धाओं का चेहरा पीला पड़ गया और उनका आत्मविश्वास आधा रह गया। दिव्य मानव कबीले के अन्य योद्धा पूरी तरह से भयभीत थे। इस क्षण वर्षों से उन्होंने जो अहंकार पाल रखा था वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वे खुद को असाधारण मानते थे और उन्हें बचपन से ही यह सिखाया गया था कि दिव्य जाति सभी जातियों में सबसे महान जाति है। उनमें से हर एक अतुलनीय रूप से गर्वित और अलग था और वे अन्य जातियों को अत्यंत तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। लेकिन अब बचपन से चली आ रही उनकी इस धारणा को आर्यवीर ने बेरहमी से नष्ट कर दिया था। वे अंततः इस बात का अर्थ समझ गए कि दुनिया में हमेशा आपसे बेहतर कोई न कोई होता है। मानव जाति में इस तरह के भयानक अस्तित्व के प्रकट होने के बाद हजारों जातियों में से कौन उसका मुकाबला कर सकता था? राज्य भवन और सौंदर्य मंडप के लोग हक्का बक्का रह गए। वे इतने सदमे में थे कि उनका दिमाग सुन्न हो गया था। उसी समय आर्यवीर ने दिव्य मानव कबीले की ओर अपनी ठंडी निगाहें घुमाईं। तुम्हारा अहंकार मुझे ठेस नहीं पहुंचाता, लेकिन तुम मुझे शिकार के रूप में देखते हो। यदि तुम मेरा शिकार करना चाहते हो तो तुम्हें खुद शिकार बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर! उसने अपने पैर के अंगूठे से शून्य को थपथपाया और धीमी आवाज में चिल्लाया, असली दिव्य मानव परीक्षण अब शुरू होता है। हालांकि तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। धमाका! तुरंत आर्यवीर के पैरों के नीचे बिजली चमक उठी और शून्य में लहरें पैदा हो गईं। फिर वह एक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। दिव्य मानव कबीले के महायान अवस्था वाले 2 शक्तिशाली योद्धा आर्यवीर के पहले निशाने पर थे। फिर वे एक भयानक युद्ध में शामिल हो गए। गड़गड़ाहट! जैसे ही आर्यवीर ने अपनी मुट्ठी हिलाई, शून्य में एक विशाल सुनहरी मुट्ठी प्रकट हुई और आसमान से नीचे गिरी। फिर उसकी 10 उंगलियां रहस्यमयी ज्वालाओं के साथ मिल गईं और तेजी से हाथों के इशारे करने लगीं। उसके सामने कई सुंदर 3 रंगों वाले अग्नि कमल प्रकट हुए, जिनसे एक भयानक और हिंसक आभा निकल रही थी। दिव्य मानव कबीले के सभी योद्धा डर के मारे कांप उठे। दिव्य मानव कबीले के महायान अवस्था वाले 2 शक्तिशाली योद्धाओं का चेहरा पीला पड़ गया। फिर वे जोर से चिल्लाए, अगर तुम हमें मार दोगे तो तुम हमारे कबीले के कट्टर दुश्मन बन जाओगे। हे, चिंता मत करो। अगर तुम्हारे मरने के बाद दिव्य मानव कबीले ने मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी जादुई कलाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट! तुरंत शक्तिशाली मुक्का और 3 रंगों वाले अग्नि कमल खिलने लगे। चकाचौंध और दहकती रोशनी की किरणों ने पूरे आकाश को भर दिया। उस भयानक विस्फोटक शक्ति ने शून्य को हिला दिया और आकाश और पृथ्वी को थर्रा दिया। दिव्य मानव कबीले के महायान अवस्था वाले 2 शक्तिशाली योद्धा, साथ ही पास के दर्जनों दिव्य मानव साधक, सभी विस्फोट की चपेट में आ गए। दर्द की कई चीखें सुनी जा सकती थीं। महायान अवस्था के योद्धा गुस्से में चिल्लाए, अगर तुम आज हमें मार दोगे तो दिव्य मानव कबीला 1 महीने बाद तुम्हारा कत्ल कर देगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। आर्यवीर ने हाथ के इशारे करना जारी रखते हुए उपहास किया। हमें अपना नाम बताओ। दिव्य मानव कबीले के योद्धा गुस्से में चिल्लाए। मेरा नाम आर्यवीर है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अंतिम शक्तिशाली मुक्का मारा। धमाका! यह एक भयानक, सबसे शक्तिशाली हमला था। यह अपनी शक्ति के चरम पर था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। हिंसक ऊर्जा और 3 रंगों वाले अग्निकमल के विस्फोट ने सीधे तौर पर पूरे शून्य को फाड़ दिया और एक भयानक फाड़ने वाली शक्ति उत्पन्न हुई। आर्यवीर, हमारे कबीले के पूर्वज तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हें राख में बदल देंगे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दिव्य मानव कबीले के सभी योद्धा विस्फोट से टुकड़ों में बंट गए। फिर उनके शरीर खून के कोहरे के बादलों में बदल गए। पूरी लड़ाई शुरू से अंत तक केवल कुछ ही पलों में समाप्त हो गई। आर्यवीर की शक्ति लगभग स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। टिंग! आर्यवीर को सफलतापूर्वक अपनी धाक जमाने के लिए बधाई। इनाम 10,000 धाक अंक है। टिंग! पहली बार महायान अवस्था के योद्धा को मारने के लिए आर्यवीर को बधाई।
इनाम एक बड़ा रहस्यमयी थैला है। टिंग, पहली बार महायान अवस्था के योद्धा को मारने के लिए आर्यवीर को बधाई। इनाम 10 करोड़ अनुभव अंक है। टिंग, पहली बार महायान अवस्था के योद्धा को मारने के लिए आर्यवीर को बधाई। इनाम 10 करोड़ अनुभव अंक है। टिंग, सफलतापूर्वक स्तर बढ़ाने के लिए आर्यवीर को बधाई। वर्तमान स्तर रूप संश्लेषण अवस्था का स्तर 5 है। टिंग, सिस्टम से बीप की एक श्रृंखला आर्यवीर के दिमाग में गूंज रही थी। इस क्षण उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। उसकी पुतलियां स्याही जैसी काली थीं। उसका शरीर हवा में स्थिर था और उसके हाथ पीठ के पीछे थे। उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे। राज्य भवन के सभी शक्तिशाली योद्धा और सौंदर्य मंडप की महिलाएं हक्का बक्का रह गईं, जैसे कि वे किसी देवता या किसी भयानक राक्षस राजा को देख रही हों। आर्यवीर द्वारा काल विजय अवस्था और महायान अवस्था के सैकड़ों योद्धाओं को आसानी से हराने का दृश्य उनके दिमाग में बार बार कौंध रहा था। वह मुक्का ऐसा लग रहा था जैसे वह आकाश और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम हो। वह अजेय था। दुनिया में कौन उस तरह की ताकत का मुकाबला कर सकता था। चटक, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। शेरू ने रिकॉर्डर का स्विच दबाया और जोश से भरा वीर गीत फिर से आसपास के इलाके में गूंजने लगा। अजेय होना कितना अकेलापन है। अजेय होना कितना खालीपन है। पहाड़ की चोटी पर अकेले खड़े होना। हाँ, आर्यवीर धाक जमाने के लिए आर्यावर्त वापस जा रहा है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ये युद्ध दुनिया को हिला देने वाला कहा जा सकता था। आर्यवीर का धाक जमाने का अंदाज इतना स्वाभाविक और सहज था कि पहाड़ ढह गए और धरती फट गई। दुनिया में और कौन ऐसा कर सकता था। रूप संश्लेषण अवस्था का एक साधक काल विजय अवस्था के सैकड़ों साधकों को हरा सकता था और महायान अवस्था के तीसरे स्तर के 2 शक्तिशाली योद्धाओं को नष्ट कर सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बेदाग रहा और उसने कुछ ही राउंड में लड़ाई जल्दी खत्म कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में जी रहा हूँ। राज्य भवन के एक शक्तिशाली योद्धा ने आतंक में फुसफुसाते हुए कहा। उसे महसूस हो रहा था कि सब कुछ अवास्तविक है। उसकी ताकत के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पवित्र गुरु के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पूरे राज्य भवन पर कब्जा कर सका। हमने आखिरकार उसकी ताकत को कमाका। यह आदमी कहाँ से आया है। मैंने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना। सही, और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने इस ब्रह्मांड विस्फोट संघ के बारे में पहले कभी नहीं सुना। रुको, ब्रह्मांड विस्फोट संघ। मुझे याद है कि 1 साल पहले पूर्व महाद्वीप से चुनौती का एक पत्र ब्रह्मांड विस्फोट संघ द्वारा लिखा गया था। चुनौती का एक पत्र? हाँ, लेकिन चुनौती का पत्र महाराज ले गए थे। मैंने सामग्री स्पष्ट रूप से नहीं देखी। मैंने बस ब्रह्मांड विस्फोट संघ शब्दों की एक झलक देखी। अचानक दर्शकों के चेहरे के भाव फिर से बदल गए और उन्होंने अविश्वास के साथ आर्यवीर की ओर देखा। पूर्व महाद्वीप, वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ क्षेत्र था। कई वर्षों से वहां कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं दिखाई दिया था। जीवन भर की साधना के बाद रूप संश्लेषण अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां ऐसा जीनियस कैसे पैदा हो सकता था। ये किसी नायक द्वारा आशीर्वाद प्राप्त स्थान के तर्क के अनुरूप नहीं था। सर, तभी आर्यवीर जमीन पर उतर चुका था। दर्शकों के हैरान और अजीब भावों का सामना करते हुए उसने थोड़ा आह भरी और अपना सिर हिलाया। मैं लापरवाह था, लापरवाह। लापरवाह, उसका क्या मतलब था। राज्य भवन के शक्तिशाली योद्धा और सौंदर्य मंडप की महिलाएं स्तब्ध रह गईं। तभी आर्यवीर आगे बढ़ा और अफसोस के साथ बोला, मैंने गलत गणना की। मैं कुछ और दिनों तक दिव्य मानव कबीले के साथ खेलना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने अपनी ताकत का केवल 30% इस्तेमाल किया होगा, 40% नहीं। ओह, ये कहने के बाद वह उस पेड़ के छेद की ओर चल दिया जहां महारानी अंबिका थी। वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया और लगभग उनके मुंह से खून निकल आया। क्या मैंने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया। उसने अभी अपनी शक्ति का केवल 40% ही इस्तेमाल किया था। धिक्कार है। क्या यह आदमी सच बोल रहा था। हर कोई सदमे में एक दूसरे को देखने लगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आर्यवीर से कुछ पूछे। ऐसे समय में केवल एक ही शब्द था जो हर कोई उसके सामने महसूस कर रहा था, डर। भले ही वे आर्यवीर के विपरीत पक्ष में नहीं थे, फिर भी उन्होंने आर्यवीर के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस आदमी के तरीके और ताकत बस बहुत डरावने थे। उसी समय आर्यवीर उस पेड़ के छेद पर पहुंचा जहां महारानी अंबिका एकांत में साधना कर रही थी। एक पल के लिए रुकने के बाद उसने दूसरे पेड़ के छेद में कदम रखा। फिर वह मुड़ा और सबकी ओर देखा। सब लोग, चूंकि आपको यहाँ 1 महीने तक रुकना है, इसलिए आप जहाँ चाहें खेलने जा सकते हैं। बेशक, मैं आपको जाने की सलाह देता हूँ, अन्यथा मुझे डर है कि मैं 1 महीने बाद आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और पेड़ के छेद के प्रवेश द्वार को सील करने के लिए कई प्रतिबंधात्मक मंत्र बनाए। ठीक है आर्यवीर मित्र, कृपया आगे बढ़ें। हम अभी विदा लेते हैं। राज्य भवन के कई शक्तिशाली योद्धा जल्दी से निकल गए और उन्होंने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की।
आखिरकार वे शुरू से ही आर्यवीर के विपरीत पक्ष में रहे थे। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि आर्यवीर शक्तिशाली है, लेकिन वह बस ठीक ठाक था। हालांकि उसे महायान अवस्था के एक योद्धा को मारते हुए देखने के बाद वे बहुत डरे हुए थे। इसके अलावा ये स्थान 1 महीने के समय में खुल जाएगा। ये बहुत संभावना थी कि उन्हें दिव्य मानव कबीले के पूर्वजों का सामना करना पड़ेगा। स्थिति बहुत खतरनाक थी, इसलिए उन्होंने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। इसलिए राज्य भवन के कई शक्तिशाली योद्धा चले गए और उसी रास्ते से वापस चले गए जिससे वे आए थे। एक पल के लिए सौंदर्य मंडप की महिला शिष्याओं को समझ नहीं आया कि वे रुकें या जाएं। उन्होंने लंबी महिला की ओर देखा और उसकी राय मांगी। लंबी महिला एक पल के लिए हिचकिचाई। अंत में उसने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, 1 महीने के समय में दिव्य मानव कबीला निश्चित रूप से हमें मार डालेगा। जब दिव्य मानव कबीले के पूर्वज हमला करेंगे तो मुझे डर है कि आर्यवीर मित्र भी हमारी देखभाल नहीं कर पाएंगे। यदि हम और रुकते हैं तो हम केवल व्यर्थ में मरेंगे। ये कहने के बाद उसने आह भरी, रहने दो। शायद कुछ भाग्य पहले से तय होते हैं और उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। चलो हम भी चलते हैं। अंत में उसने आर्यवीर को अलविदा कहा और दर्जनों महिला शिष्याओं के साथ चली गई। जब 1 महीने के समय में सील खुलेगी तो वे मूल प्रवेश द्वार से बाहर निकल सकती थीं। ओह, मैं भी जा रहा हूँ। शेरू ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और वह भी जाना चाहता था, लेकिन कुछ ही कदमों के बाद उसे तुरंत अपने गले के चारों ओर पट्टा कसता हुआ महसूस हुआ, जिससे वह सांस नहीं ले पा रहा था। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। छोटे बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? वे क्यों जा सकते हैं लेकिन मैं क्यों नहीं? शेरू ने तुरंत पेड़ के छेद में आर्यवीर की ओर देखा और गुस्से में कहा। आर्यवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या तुम मेरे गृहनगर के आर्यवीर भोजनालय का खाना नहीं खाना चाहते? वहाँ की गलियों और कूचों में बहुत सारे भोजनालय हैं। एक आध्यात्मिक पत्थर कई दुकानों को खरीदने के लिए काफ़ी है। क्या तुम वाकई वहाँ नहीं जाना चाहते? हाँ हाँ हाँ, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। हम कब निकल रहे हैं? शेरू की आंखें चमक उठी जब उसने ये सुना। वह तुरंत पेड़ के छेद की ओर दौड़ा और पूछा, हम किसी भी समय निकल सकते हैं, लेकिन हमें 1 महीने का इंतज़ार करना होगा। मुझे दिव्य मानव कबीले के क्षेत्र में जाने और ये देखने की ज़रूरत है कि अंतरिक्ष भेदी मंत्र का उपयोग करने के लिए वह किस तरह की जगह है। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब उसके पास अंतरिक्ष भेदी मंत्र था तो वह अब इस बात से चिंतित नहीं था कि वह आर्यावर्त लौट पाएगा या नहीं। हालांकि वह जो चाहता था वह था महारानी अंबिका, नंदिनी, यशोदा देवी, सुलक्षणा और अन्य लोगों को अपने साथ वापस ले जाना और इसे एक यात्रा की तरह मानना। हालांकि इसे हासिल करना मुश्किल था। सबसे पहले उसे यह समझना था कि अंतरिक्ष भेदी मंत्र किस तरह के वातावरण में था और क्या वह पूर्व महाद्वीप में वैसा ही वातावरण पा सकता था। दूसरे, उसे पूर्व महाद्वीप लौटने का रास्ता ढूंढना था और नंदिनी तथा अन्य लोगों को ढूंढना था। हालांकि अंतिम विश्लेषण में अब सबसे महत्वपूर्ण पूर्व शर्त इस स्थान की सील हटने का इंतजार करना था। फिर वह दिव्य मानव कबीले के क्षेत्र में घुस सकता था और उस जगह को देख सकता था। शेरू, मुझे कुछ दिनों के लिए एकांत में साधना करने की ज़रूरत है। तुम पहले मेरी और अंबिका की रक्षा करो। जब मैं बाहर आऊँगा तो तुम्हारे लिए ढेर सारे बर्गर इंतजार कर रहे होंगे। आर्यवीर ने शेरू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। शेरू का उत्साह बढ़ गया और उसने सहमति में बार बार सिर हिलाया। उसके बाद आर्यवीर पेड़ के छेद में पालथी मारकर बैठ गया। वास्तव में उसने अभी युद्ध में अपनी सारी ताओवादी शक्ति खर्च कर दी थी। महायान अवस्था के एक योद्धा को मारना आसान नहीं था, इसलिए इस समय वह केवल पहले साधना कर सकता था और साथ ही अपनी ताकत में सुधार करने की कोशिश कर सकता था। आखिरकार 1 महीने के समय में उसे जिस सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ेगा वे दिव्य मानव कबीले के पूर्वज थे। यदि दिव्य मानव कबीले का प्रत्येक पूर्वज महायान अवस्था के शिखर पर हुआ तो ये युद्ध बहुत कठिन और यहाँ तक कि खतरनाक होगा। इसलिए उसे और अधिक तैयार रहना पड़ा। आर्यवीर ने सबसे पहले जो काम किया वह था सिस्टम को बुलाना। उसने अभी युद्ध से बहुत कुछ हासिल किया था। न केवल उसने बहुत सारे अनुभव अंक और धाक अंक हासिल किए, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने पहली बार महायान अवस्था के योद्धा को मारने के लिए एक बड़ा रहस्यमय उपहार पैकेट प्राप्त किया था। अब जबकि वह महायान अवस्था के शिखर पर एक दुश्मन का सामना करने वाला था, आर्यवीर उस मदद की उम्मीद कर रहा था जो ये बड़ा रहस्यमय उपहार पैकेट उसे दिला सकता था। आज आधी रात को हम साधना का विस्फोट शुरू करेंगे। 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, ब्रह्मांड विस्फोट संघ की युद्ध पोशाक की दूसरी पीढ़ी जल्द ही जारी की जाएगी। इस बार यह एक मध्यम लंबाई वाली युद्ध पोशाक होगी जो इतनी शानदार है कि मुझे भी इससे डर लगता है। दूसरा, मैं पाठकों को ब्रह्मांड विस्फोट संघ का एक मुफ्त बड़ा रहस्यमयी उपहार पैकेट देना चाहता हूँ। बड़े रहस्यमयी उपहार पैकेट में नेता की युद्ध पोशाक, एक हस्ताक्षरित भौतिक पुस्तक और एक धातु ब्रह्मांड विस्फोट टोकन शामिल है।
आज आधी रात के बाद जो लोग सहयोग करेंगे उन्हें भी एक मिलेगा।